हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सत्र में, जिसमें हम चर्चा करेंगे वंदनम के बारे में। तो हम नवदा भक्ति पर चर्चा कर रहे हैं और नवदा भक्ति पर चर्चा करते हुए हम वंदनम तक आ गए हैं। तो पिछली बार हमने डीटी वर्शिप के बारे में बात की थी कि किस तरह भगवान को अर्चना की जाती है, और आज जो हम सत्र लेंगे उसमें भगवान की वंदना के बारे में बात करेंगे। तो संस्कृत में जो शब्द है प्रेयर्स के लिए, उसको कहते हैं वंदनम। और जो हमारे संसार में रहने का कारण है उसको कहते हैं बंधनम। तो अगर हमको इस बंधनम से छूटना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वंदनम करना पड़ेगा। तो यही वंदनम किस प्रकार से किया जाए, कैसे इस रूप में वंदनम किया जाए कि भगवान को हम प्रसन्न कर पाए, इसको ही आज हम समझने का विस्तार से प्रयास करेंगे। तो आज का ये जो सत्र है, इसका आरंभ मैं एक कथा से करूंगा। और ये कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सब गौड़ वैष्णवों के लिए सुनने के लिए, और ये पावर ऑफ प्रेयर भी बताती है कि प्रेयर के अंदर कितना पावर होता है। तो महाप्रभु जब अपनी साउथ इंडिया यात्रा पर गए, जगन्नाथपुरी में निवास करते हुए, तो साउथ इंडिया यात्रा में जब चतुर्मास का समय आया तो महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर पर रुके। और वेंकट भट्ट बहुत अच्छे वैष्णव थे, और उनके एक छोटे बालक थे जिनका नाम था गोपाल भट्ट। और उन्हीं के एक भाई थे जिनका नाम बाद में प्रबोधानंद सरस्वती पड़ा दीक्षा के बाद। तो गोपाल भट्ट छोटे से बालक थे, लेकिन उन्होंने महाप्रभु की बहुत अच्छी सेवा की और महाप्रभु से उनका बहुत अच्छा लगाव हो गया। तो महाप्रभु से जब उनका बहुत लगाव हो गया, तो एक समय ऐसा आया कि चतुर्मास का समय पूर्ण हो गया और महाप्रभु ने बोला अब मैं अपनी यात्रा आगे कंटिन्यू करूंगा। तो गोपाल बहुत रोने लगे और उन्होंने प्रार्थना की कि नहीं नहीं, आप कुछ दिन और रुक जाइए। और उस बालक का मान रखने के लिए भगवान वहां पर महाप्रभु कुछ समय और रुक गए। और उसके बाद जाते जाते उन्होंने कहा कि जब तुम बड़े हो जाओ तो वृंदावन आना, और वृंदावन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य मुझे तुमसे करवाने हैं। अब ऐसा हुआ कि उनको स्वप्न में भगवान कृष्ण भी आए गोपाल के, और उन्होंने भी यही जो है वो आज्ञा दी थी। तो ये आज्ञा पर एक तरह से मोहर लग गई कि हाँ भगवान ये चाहते हैं। लेकिन महाप्रभु ने साथ में ये भी कहा कि आपके जो वृद्ध माता पिता हैं, अभी जब तक वो हैं तो उनकी सेवा करिए। जब एक समय आए जब वो न रहें संसार में, तो आप आगे अपना परिवार मत बढ़ाइए, आप वृंदावन आ जाइए। तो जब ऐसा समय आया तो गोपाल भट्ट जो हैं वो साउथ इंडिया से इतनी लंबी यात्रा पैदल करके वृंदावन आ गए, और वहां पर रूप और सनातन गोस्वामी जो पहले से थे उनसे जाकर मिले। रूप और सनातन गोस्वामी को पहले ही महाप्रभु ने बता दिया था कि गोपाल भट्ट आएंगे। तो उन्होंने बहुत अच्छे से इनका स्वागत किया वैष्णव सदाचार के आधार पे। आप सबको मेरी आवाज आ रही है ना? ब्रजेश प्रभु जी ने लिखा है कि उन्हें आवाज नहीं। आ प्रभु रही जी, है प्रभु जी। आवाज आ रही है हाँ, प्रभु जी। तो प्रभु जी आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है? तो फिर ऐसा हुआ कि महाप्रभु के पास एक पत्र भेजा गया कि आ गए हैं गोपाल भट्ट। तो महाप्रभु को यह सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई, और उन्होंने जिस पीठे पे एक लकड़ी का ऐसा था जिस पर बैठ के वो पूजा किया करते थे, वो अपना एक कोपिन, अपना एक उत्तरी उन्होंने गिफ्ट के फॉर्म में गोपाल भट्ट के लिए भेजा। और गोपाल भट्ट ने उनकी बहुत अच्छे से उनके तदीय की सेवा की। और फिर जब महाप्रभु इस लोक से अंतर ध्यान हो गए तो इन्हें बड़ा दुख हुआ, क्योंकि महाप्रभु से फिर से कभी नहीं मिल पाए। तो फिर महाप्रभु ने उन्हें स्वप्न में कहा कि आप मुझसे इतना ज़्यादा जो विरह का अनुभव करते हो, तो आप एक बार गंडकी नदी में स्नान करके आइए। तो ये जब वहाँ गंडकी नदी में गए नेपाल में स्नान करने, तो ये अपना कमंडल उन्होंने डाला तो एक उसमें बहुत सारे शालिग्राम शिला आ गए। उन्हें लगा कि गलती से आ गए, तो उन्होंने वापस डाल दिया। वापस डाल दिया तो थोड़ी देर में फिर से डाला, फिर से आ गए। जब तीसरी बार ऐसा हुआ तो इन्होंने उन शालिग्राम शिलाओं को गिना, और गिना तो वो 12 थे, द्वादश थे। तो 12 शालिग्राम शिला थे। तो उन्होंने सोचा कि ये शायद भगवान की इच्छा है कि मैं इनकी सेवा करूं। तो वो सारे शालिग्राम शिला लेकर
आ गए। जब वो शालिग्राम शिला लेकर आ गए तो उनकी बहुत अच्छे से सेवा करने लगे। अब ऐसा हुआ कि कालांतर में एक बहुत धनी मानी व्यक्ति आए और उन्होंने सब गोस्वामियों को बहुत सुंदर सुंदर जो है वो वस्त्र आभूषण दिए अपने अपने विग्रहों की सेवा करने के लिए। अब गोपाल भट्ट गोस्वामी के अपने कोई विग्रह नहीं थे, वो तो शालिग्राम शिला की सेवा करते थे। अब उन्होंने कहा भी उन व्यक्ति से कि ये आप जो देकर जा रहे हो मेरे विग्रहों के कोई काम का नहीं, क्योंकि वो तो ऐसे हैं गोल मटोल हैं, उनको मैं क्या पहनाऊंगा और क्या उड़ाऊंगा और कैसे मैं उनका श्रृंगार करूंगा। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, गोस्वामी जी आप रखिए, अपने पास रखिए, ऐसा कह के वो सेठ चले गए। तो उस दिन जो है वो नरसिंह चतुर्दशी का दिन था। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में आया कि भगवान आप तो एक खंबे से भी प्रकट हो जाते हो प्रहलाद महाराज के लिए। तो उन्होंने प्रार्थना की भगवान से कि भगवान क्या आप मेरे लिए कहीं से प्रकट नहीं हो सकते हो। और ये क्या करते थे, दिन में तो वो शालिग्राम की सेवा करते थे, और जब सेवा संपन्न हो जाती थी रात्रि के समय तो वो एक कपड़े में बांध के पेड़ के ऊपर टांग देते थे उसको। तो इन्होंने पेड़ के ऊपर उनको सबको टांग दिया और वहीं नीचे सो गए, क्योंकि वो तो हर दिन किसी पेड़ के नीचे ही सोते थे। तो वो जब सुबह सुबह उठे, अर्थात नरसिंह चतुर्दशी के अगले दिन जब उठे और उन्होंने उसको खोला, तो उन्होंने देखा कि जो सबसे बड़ी शिला थी दामोदर शिला, वो बहुत सुंदर राधा रमण जी में आ गई। आप क्या राधा रमण जाएंगे, पीछे की तरफ जो है वो शालिग्राम शिला है, और सामने की तरफ बहुत सुंदर इंट्रिकेटली कार्व्ड जो है डीटीज हैं राधा रमण जी के। आप उनकी मुस्कान देखेंगे तो आपको उसमें दंत की पंक्तियां भी दिखाई देंगी, आप उनके नाखून भी देख सकते हैं। और ऐसी कथा भी आती है कि कुछ समय के बाद में एक बालक ने उनके कान में कुछ डालने की कोशिश की तो वहां से ब्लड भी आने लगा। तो बहुत सुंदर विग्रह हैं जो स्वयं प्रकाशित हुए, क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी ने प्रार्थना की। तो प्रार्थना का पावर, द पावर ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की शक्ति इतनी ज्यादा है कि भगवान प्रकट हो सकते हैं। प्रार्थना की शक्ति हमने देखा, प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की तो भगवान उस खंबे से भी अवतरित हो गए। तो प्रार्थना की शक्ति बहुत है। अब प्रार्थना की शक्ति को समझना हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। कई बार क्या होता है, हम सुनते हैं लेकिन हमारी प्रार्थनाएं जब काम नहीं करती हैं तो हमें शंका होने लगती है कि सच में प्रार्थनाएं काम करती हैं कि ये सब कपोल कल्पित कहानियां हैं। जैसे कि शिल प्रभुपाद एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं इसमें। वो कहते हैं कि मान लीजिए एक कोई चोर है जिसको चोरी करना है, और एक मालिक है जिसके यहाँ बहुत धन है। अब दोनों प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। मालिक जो है वो प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान मेरे धन की रक्षा करना, कोई चोरी ना कर ले। और चोर क्या प्रार्थना कर रहा है, चोर भी भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान मेरा व्यवसाय तो चोरी का है, तो मेरी चोरी सफल होगी कि नहीं होगी। तो अब क्या होगा, अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो भगवान किसकी प्रार्थना सुनेंगे, भगवान उस चोर की प्रार्थना सुनेंगे कि भगवान उस धनी व्यक्ति की प्रार्थना सुनेंगे। इसी को आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या सच में प्रार्थना भगवान सुनते हैं, कि ऐसा है कि ये केवल मन का वहम है। तो इसको अगर हम समझने जाएं तो भगवान कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। 18वें अध्याय में भगवत गीता के भगवान कहते हैं कि ईश्वर सबके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। तो जब वो चोर प्रार्थना कर रहा है तब भी वो भगवान स्थित है उसके हृदय में, और जब वो धनी व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है तब भी भगवान स्थित है। अब हम क्या सोचते हैं और हम कब प्रार्थना करते हैं इसको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं कई बार हमें उत्तर क्यों नहीं मिलता। क्योंकि ज़्यादातर बार हम प्रार्थनाओं को कैसे उपयोग में लाते हैं, प्रार्थनाओं को तब उपयोग में लाते हैं जब हम मुश्किल में होते हैं, संकट में होते हैं। तो इसके लिए अंग्रेजी में कहावत कही जाती है कि प्रेयर को कैसे यूज़ करते हैं, स्पेयर व्हील जैसे यूज़ करते हैं। स्पेयर व्हील का मतलब क्या हो गया कि चार चक्के हमारे चल रहे हैं जब जीवन के, तो हमको स्पेयर व्हील की स्टेपनी की जरूरत नहीं है। हाँ, जिस दिन एक चक्का पंचर होता है तो हमको तुरंत स्टेपनी की याद आती है, अर्थात प्रार्थना की याद आती है। करना क्या चाहिए, क्या हमको प्रेयर्स को स्पेयर व्हील या स्टेपनी जैसे यूज करना चाहिए? नहीं, प्रेयर्स को हमें कैसे यूज करना चाहिए, स्टीयरिंग व्हील जैसे यूज करना चाहिए। जैसे स्टीयरिंग व्हील होता है तो कार में एक स्टीयरिंग व्हील भी होता है और एक स्पेयर व्हील भी होता है। अगर हम स्पेयर व्हील जैसे प्रार्थनाओं का उपयोग करेंगे तो क्या होगा,
ऐसा ही होगा, भगवान भी हमें स्पेयर टाइप का ही ट्रीट करेंगे। अगर हम भगवान को प्रार्थनाएं हमेशा अर्पित करेंगे, जब हम प्रसन्न होंगे तब भी अर्पित करेंगे, जब दुखी होंगे तब भी करेंगे, तो बात बन जाएगी। दूसरी बात, क्या मुश्किल है हमारे साथ, ज़्यादातर बार हम प्रार्थनाओं को शुरू में जब एक दो बार गाते हैं तो हमारी कुछ फीलिंग इमोशन रहता है उनमें, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, पैरट जैसा हो जाता है, तोते जैसा हो जाता है कि बस उसको रिपीट करना है, ना उसमें कोई इमोशन है ना कोई फीलिंग है, बस हमने रट लिया है उन शब्दों को और हम वैसा का वैसा भगवान के सामने खड़े होके सुना देते हैं। प्रार्थनाएं सब धर्मों में है, आप देखिए तो कोई ऐसा धर्म नहीं है दुनिया का जिसमें प्रार्थनाओं पे बात ना कर की जाती हो या प्रार्थनाएं ना की जाती हो। इनफैक्ट एक सेक्शन है एथीस्ट लोगों का, और उन्होंने ये क्लेम किया, एथीस्ट अर्थात नास्तिक लोग जो भगवान में बिलीव नहीं करते, और उन्होंने क्या क्लेम किया, उन्होंने बोला कि नहीं, प्रार्थनाएं काम करती हैं। ये एक साइंटिफिक बात है, और क्योंकि प्रार्थनाएं काम करती हैं, पर उन्होंने साइंस के आधार पे कैसे प्रूव किया उसको, कि उसके लिए भगवान की जरूरत नहीं है, प्रार्थना काम करती है साइकोलॉजिकल लेवल पे। तो उन्होंने कहा कोई अगर एथिस्ट भी है, भगवान को नहीं मानता तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको भी प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि उसको ये डिप्रिवेशन क्यों होना चाहिए कि उसको ये प्रार्थना की शक्ति ना मिले। तो उनका कहना है भगवान को हम नहीं मानेंगे लेकिन प्रार्थना हम भी करेंगे, क्योंकि जब हम संकट में रहते हैं तो प्रार्थना करने से हमको अच्छा लगता है। लेकिन हमारी जो नॉर्मल प्रार्थनाएं हैं उनको अगर हम क्लासिफाई करें तो गुरु महाराज ने एक लेक्चर में बड़े सुंदर तरीके से बताया कि 4 लेवल पे लोग प्रार्थनाएं करते हैं, 4 स्तर हैं लोगों के प्रार्थनाएं करने के। सबसे लोएस्ट स्तर क्या है प्रार्थना करने का, वो है कि जब डर के मारे कोई प्रार्थना करता है, जब संकट एकदम सिर पे आ जाता है, तो कोई व्यक्ति जब प्रार्थना करता है तो वो फियर के कारण प्रार्थना कर रहा है। फियर के कारण की गई प्रार्थना में क्या प्रॉब्लम है, वो केवल ये चाहता है कि इस संकट से मुझे मुक्ति मिल जाए, और जैसे ही संकट से मुक्ति मिलती है तत्क्षण वो भगवान को भूल जाता है। इससे ऊपर का स्तर क्या है, इससे ऊपर का स्तर है जब वो अपना कर्तव्य समझ के प्रार्थना करता है, कि उसको कर्तव्य बोध है कि नहीं, मुझे ये सब सुविधाएं किसी के कारण मिल रही हैं, और जिनके कारण मिल रही हैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करना मेरा धर्म है, इसलिए मेरे धर्म के कारण, मेरे कर्तव्य के कारण मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। और ये वाला जो फियर और कर्तव्य वाला जो है, ज़्यादातर स्पिरिचुअल पाथ, ज़्यादातर धर्म इन्हीं 2 चीज़ों पे टिके हुए हैं। ज़्यादातर पंथ संप्रदाय इन्हीं 2 चीज़ों पे जो है अपने फॉलोअर्स को सिखाते हैं कि या तो डर के मारे प्रार्थना कर लो, या जब कुछ रिवॉर्ड चाहिए, कुछ चाहिए तो उसके लिए प्रार्थना कर लो। लेकिन इन सब से रिवॉर्ड्स के लिए प्रार्थना करें हम, फियर के लिए प्रार्थना करें, चाहे हम भगवान को कर्तव्य बुद्धि समझ के प्रार्थना करें, इन तीनों स्तरों से ज़्यादा अच्छा स्तर जो है कि हम प्रेम से प्रार्थना करें। हम ऐसी प्रार्थना करें जिसमें हमारा कोई हेतु ना हो, हम केवल इसलिए प्रार्थना करें क्योंकि हमारे मन में कृतज्ञता का भाव है। ये है हाईएस्ट लेवल की प्रार्थना। लेकिन ये हाईएस्ट लेवल की प्रार्थना बहुत कम हम कर पाते हैं अपने जीवन में, क्योंकि ज़्यादातर बार हम इस भौतिक जीवन में किसी न किसी संकट में फंसे रहते हैं, और फिर हमको समझ में नहीं आता कि कैसे प्रार्थना करें। तो कैसे प्रार्थना की जाए भगवान की, हमने ये समझ लिया कि क्या सोच के साथ प्रार्थना की जाए, प्रेममयी प्रार्थना होनी चाहिए, और कोई हमारा हेतु उस प्रार्थना के पीछे नहीं होना चाहिए। जब इस प्रकार की प्रार्थना भगवान को अर्पित की जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, इस प्रार्थना को कहा जाता है वंदनम, भगवान का वंदन करना। और ये प्रार्थनाएं कहाँ से हमको मिलेंगी, तो अगर हम भगवत गीता में देखें तो अर्जुन ने भगवान को प्रार्थनाएं ज्ञापित की 11 चैप्टर में। जब हम भागवतम में आते हैं तो भागवतम के अंदर तो एक के बाद एक सुंदर सुंदर प्रार्थना है। भागवतम का जो पहला श्लोक है वही भागवतम की प्रार्थना है, और उसके बाद में अगर हम पूरी प्रार्थनाओं की एक लिस्ट बनाए, मैंने एक प्रयास किया तो मुझे पता चला कि करीब 90 प्रार्थनाएं जो हैं भागवतम के अंदर है, 90। इन 90 प्रार्थनाओं में पहली प्रार्थना आरंभ होती भागवतम से, और ये प्रार्थनाएं जाते जाते अंत में लास्ट में प्रार्थना आती मार्कंडेय ऋषि की प्रार्थना। तो इस प्रकार से ये इतनी सारी प्रार्थनाएं दी हुई हैं। तो ये क्या है, ये सारी प्रार्थनाएं एक तरह का टेम्पलेट है, एक तरह का
सिस्टम है कि इस तरीके से भगवान को प्रार्थनाएं ज्ञापित की जानी चाहिए। अब क्योंकि हमेशा भगवान के सामने तो कोई ना कोई प्रार्थना कर ही रहा है, हजारों लाखों लोग, इतने सारे जो विभिन्न ब्रह्मांड है, वहां से देवी देवता सब उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए भगवान को एक नाम दिया गया कि भगवान क्या है, उत्तम श्लोक है। उत्तम श्लोक का अर्थ क्या है, जिनको हमेशा उत्तम श्लोकों के द्वारा उनका गुणगान किया जाता है। अब जिनका गुणगान उत्तम श्लोकों के द्वारा होता हो, उनको अगर हम अपने अंग्रेजी या हिंदी के टूटी फूटी भाषा में कुछ बोलेंगे तो क्या भगवान मेरे ऊपर ध्यान देंगे, ये प्रश्न उठता है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर भगवान दे चुके हैं। भगवान ने भगवत गीता में इसका उत्तर दिया। भगवान ने क्या कहा, मन मना भव मद भक्तो मद्या जीमाम नमस्कुरु। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे नमस्कार करो। अर्थात हम जिस भी रूप में जैसे भी नमस्कार करेंगे, वंदन करेंगे भगवान का, भगवान उसको समझेंगे और हमारे साथ उसके लिए रेसिप्रोकेट करेंगे। इसमें हमें कोई भी शक नहीं होना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद ने 1972 में एक लेक्चर लिया और उन्होंने बड़ा सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि जैसा हमने भी चर्चा की कि सब लोग हर धर्म में कुछ न कुछ प्रकार की प्रार्थनाएं ज्ञापित करते हैं भगवान को। बोले हम भी प्रार्थनाएं ज्ञापित करते हैं। बोले लेकिन हमारी जो प्रार्थना है उनको कहते हैं हम वंदनम। तो बोले मुस्लिम्स भी मॉस्क में जाते हैं और क्रिश्चियन भी चर्च में जाते हैं, वहां प्रेयर करते हैं। बोले लेकिन वो कुछ ना कुछ भगवान से मांग रहे हैं। बोले सबसे अच्छा धर्म कौन सा है, सबसे अच्छा धर्म वो है जो भगवान से कुछ ना मांगे, और वो सनातन धर्म है। तो वहां पे क्या कर रहे हैं, बोले हम केवल भगवान से जाके बातचीत करना चाहते हैं। तो प्रार्थना क्या है, प्रार्थना एक प्राइवेट टॉक है जो कि भक्त और भगवान के बीच में। तो जैसे हमने पिछले सत्र में अर्चनम में समझा था कि अर्चना की कुछ विधियां जो हैं वो सबके सामने होती है, जैसे आरती। लेकिन अर्चनम की बहुत सारी विधियां प्राइवेट में होती हैं, जैसे कि भगवान का श्रृंगार करना, उनको स्नान कराना, ये सब सामने नहीं होता किसी के। इसी प्रकार से प्रार्थनाएं जो हैं ये सामूहिक रूप से भी हो सकती हैं और प्रार्थना जो है वन टू वन भी हो सकती है। तो ये जो प्राइवेट टॉक है जिसमें आप भगवान से बात कर रहे हो, अब आपको लगेगा मैं क्या बात करूं, अगर भगवान मेरे सामने आज आ जाएं तो मैं उनको कैसे धन्यवाद ज्ञापित करूं, मैं कैसे उनको प्रार्थना करूं, मैं क्या कुछ बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा। कई बार भक्त जब हम बनने लगते हैं तो ये भी शंका उठती है कि मेरे जीवन में कुछ संकट आ रहा है तो इसकी चर्चा मैं भगवान से करूं कि नहीं करूं। क्या मैं बिल्कुल अपने लिए कुछ भी नहीं मांग सकता क्या भगवान से? क्या मेरे परिजन कोई बीमार हैं तो क्या मैं उनकी स्वास्थ्य की अभिलाषा भी भगवान के सामने नहीं कर सकता? क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे मांगना चाहिए? और बोले कई बार ऐसा होता है कि मैं तो मांगता हूँ भगवान से लेकिन मुझे लगता है कि मिला नहीं है। तो क्या भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी कि नहीं सुनी? तो ये सारे जो प्रश्न हैं ये कहाँ से उठते हैं? ये इसलिए उठते हैं क्योंकि हम किसी चीज को पाने के लिए डेस्परेट हो जाते हैं, और वो चीज को पाने के जब हमारे तरीके से हमें सफलता नहीं मिलती तो हम क्या सोचते हैं, किसी ना किसी तरह भगवान को इस पार्टनरशिप में लाया जाए और उनको कन्विंस किया जाए कि ये चीज मुझे लाके दे दो। लेकिन हम जब वैष्णविज्म में भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि भगवान क्या है, एक व्यक्ति है। और कैसे व्यक्ति है भगवान? भगवान बहुत दयालु व्यक्ति है और इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि हमारी इस अधम स्थिति में भी अगर हम भगवान से कुछ कहेंगे या उनसे ये मांगेंगे कि हम आपकी सेवा करना चाहते हैं तो किसी न किसी रूप में भगवान हमें वो वस्तु या वो स्थिति में ला देंगे कि हम भगवान की सेवा कर पाए। लेकिन ये प्रार्थना कैसी होना चाहिए? ये प्रार्थना किसी की कॉपी पेस्ट नहीं हो सकती। ये प्रार्थना या तो बहुत पर्सनल हमारे हृदय का उद्गार हो सकती है, या कोई महान भक्त हुआ है तो उनकी हम अनुगत्य हो रहे हैं अगर और प्रयास कर रहे हैं तो हम उनकी प्रार्थनाओं को रिपीट कर सकते हैं। तो ये जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, एक तरीके से प्रार्थना क्या है, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिसको भगवान सुनते हैं। जो भी भगवान से मांगेगा उसको भगवान सुनते हैं। लेकिन कई बार जब हमारी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती तो हमें कैसे समझना चाहिए इसको? तो एक बहुत महान सेंट हुए क्रिश्चियनिटी में, और उनका ये कहना है कि दुनिया में बहुत सारी प्रार्थनाएं लोगों ने की हैं और
प्रार्थनाओं के साथ बहुत सारे अश्रु भी लोगों ने बहाए हैं। और उनका ये रियलाइजेशन है कि बोले ज़्यादा अश्रु उस समय नहीं बहाए गए जब प्रार्थनाएं भगवान के द्वारा नहीं सुनी गई। बोले ज़्यादा अश्रु उस समय बहाए गए जब भगवान के द्वारा प्रार्थनाएं पूरी कर दी गई। अर्थात बाद में उनको रियलाइज हुआ कि ये मैं क्या मांग रहा था। और हम अगर इस बात को एनालाइज करें तो ध्रुव महाराज के सामने जब भगवान प्रकट हो जाते हैं तो वो क्या कहते हैं भगवान से? वो कहते हैं कि भगवान, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो कांच के टुकड़े मांग रहा था और मुझे तो डायमंड मिल गए। तो कांच के टुकड़े कैसे होते हैं? बहुत शार्प होते हैं, आपको डैमेज कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं। ऐसे ही हम भी जब भगवान के सामने खड़े होते हैं तो हम बहुत सारी डैमेजिंग चीज़ें मांग लेते हैं जो हमारी भक्ति के लिए अच्छी नहीं है। और भगवान इस बात को जानते हैं, इसलिए वो कई बार हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं करते हैं। तो इच्छा की पूर्ति नहीं होने में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने सुनवाई नहीं की हमारी। हमें क्या समझना चाहिए कि हो सकता है भगवान के आधार पर हमें उस बात की आवश्यकता या उस वस्तु या उस स्थिति की आवश्यकता जीवन में ना हो सकता है कि वो वस्तु या स्थिति आने से हमारी भक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। तो इसलिए भगवान ये नहीं चाहते कि हमारी भक्ति डिस्टर्ब हो। जैसे प्रभुपाद की एक बहुत फेमस सेइंग है, वो कहते हैं कि गरीब रहना ज़्यादा अच्छा है अगर आप गरीबी में भगवान को याद कर सकते हो। और ये हम देखते भी हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति धनी मानी होता जाता है, वो इतना बिजी होता जाता है कि उसके पास भगवान के लिए समय नहीं बचता। तो ये प्रार्थनाएं सीखना और सिखाना दोनों बहुत आवश्यक है। ना केवल हमें अपनी प्रार्थनाएं सीखना है कैसे करना है, हमें ये अगले हमारी पीढ़ी को भी सिखाना है, क्योंकि प्रार्थना वो पहला मुकाम है जिससे वो भगवान के बारे में जानना समझना आरंभ करते हैं। जिसके माध्यम से वो ये समझते हैं कि जीवन में अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा डेस्टिनेशन मृत्यु के बाद अच्छा होगा। वो भगवान, भगवान के परिकर, उनकी गुणों के बारे में जानना चालू करते हैं। इसलिए प्रार्थना सिखाना बच्चों को बहुत आवश्यक है। कई बार हम सोचते हैं कि प्रार्थना करना तो बैकवर्डनेस हो गई, प्रार्थना करना तो दकियानूसीपन हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रार्थना करना एक्चुअली सबसे एडवांस तरीका है, क्योंकि प्रार्थना में हम क्या कर रहे हैं, हम जो फाइनाइट हैं, छोटे से हैं, हमारी जो लिमिटेशन है, उसके बियॉन्ड जाके हम किसी अनलिमिटेड बीइंग, अनलिमिटेड पावर के साथ में कनेक्शन अपना आरंभ कर रहे हैं। और ये कनेक्शन हमें बहुत सारी प्रॉब्लम से बचा सकता है। एक बहुत बड़ा सर्वे पब्लिश हुआ ऑक्सफोर्ड हैंडबुक में, और उन्होंने बताया कि जो लोग प्रार्थना करते हैं या जो लोग एक किसी भी रूप से किसी भी समाज में भक्तिमय जीवन जीते हैं, उनका जीवन काल जो है नॉर्मल व्यक्तियों से 5 से 7 साल ज़्यादा होता है। और उन लोगों में डिप्रेशन की बीमारियां और बहुत सारी मानसिक रोग कम होते हैं। उनके जीवन में बहुत सारे जो इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स हैं वो कम होते हैं। और ये बहुत लंबे समय तक चला हुआ सर्वे था। तो उन्होंने ये कंक्लूसिवली प्रूव किया कि जो प्रार्थना करते हैं वो दूसरों से ज़्यादा सुखी रहते हैं इस धरती पर भी। और ये तो हम जानते हैं कि जो प्रार्थना करते हैं वो बहुत सुखी रहते हैं भगवान के पास में। तो इसलिए समवेयर जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि ये प्रार्थना जो हम कर रहे हैं या हम जो प्रार्थना कर पा रहे हैं भगवान के समक्ष उपस्थित होकर, वो प्रार्थना के पीछे हमने कई सारे अपने जीवन लगाए हैं जिनमें हमने प्रार्थनाएं नहीं की हैं। और फिर कई सारे जीवन हमने लगाए हैं उतनी सुकृतियां अर्जित करने में कि आज हम भगवान के सामने खड़े होके उनके दर्शन कर पा रहे हैं। तो जब हम ये समझें कि आज हम भगवान के सामने खड़े होकर दर्शन कर पा रहे हैं, तो ये बैक ऑफ माइंड में हमेशा थॉट रहना चाहिए कि एक दिन इसी प्रकार से हमारे आखिरी दर्शन होंगे। एक दिन इसी प्रकार से एक दिन हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। वो कौन सा दिन होगा जिस दिन वो आखिरी दर्शन होंगे, और वो कौन सा दिन होगा जिस दिन हम आखिरी प्रार्थना करेंगे, हमको नहीं पता है। इसलिए हमको तो हर प्रार्थना उस प्रकार से करनी चाहिए कि हो सकता है ये मेरी अंतिम प्रार्थना हो। तो अंतिम प्रार्थना को किस प्रकार से करना चाहिए? ऐसा करना चाहिए कि इंटेंसली हम भगवान को पा लें। इंटेंसली हम भगवान के सामने जब खड़े रहें तो केवल पर्सनली हम और भगवान के बीच का इंटरेक्शन हो। और ऐसा हम देखते हैं
बहुत सारे भागवतम के उदाहरणों में, जैसे गजेंद्र मोक्ष की कथा में, तो कैसे एक हाथी की योनि में व्यक्ति है जिसको अपना पुराना ज्ञान है, और उस पुराने ज्ञान के आधार पे वो क्या करता है, कोई बड़ा काम नहीं करता है, एक कमल उठा के भगवान को अर्पित करता है प्रार्थनाओं के साथ, और भगवान उस प्रार्थना का मान रखने के लिए वहां पर तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। तो आप अगर गजेंद्र मोक्ष की श्लोक पढ़ेंगे तो गजेंद्र एक्चुअली ये भी क्लियर नहीं है कि वो किसको प्रार्थना कर रहा है। उस श्लोक में कहीं भगवान के बारे में मेंशन नहीं करता है, इसीलिए ऐसा आता है, टीका में लिखते हैं कि सब देवता जो है खड़े हुए हैं आसपास और वेट कर रहे हैं कि बस अब किसका नाम वो बोलने वाला है तो वो व्यक्ति जाके उसकी हेल्प करेगा। लेकिन तभी देखते हैं कि अरे भगवान स्वयं ही गरुड़ पे आ रहे हैं, बिल्कुल बदहवास से, हड़बड़ाए से। तो बोले क्या हो गया, बोले लगता है भगवान को ही बुला लिया इसने। तो ये पॉइंट है कि ये गजेंद्र की जैसी जो इंटेंसिटी है, उसने अपने सारे प्रयास कर लिए। तो गजेंद्र की कथा कई बार लगती है हमको बड़ी अच्छी कहानी है, वेरी गुड, बहुत अच्छी कहानी बनाई है। कहानी नहीं है एक्चुअली, वो एक एलेगोरिकली भी हम समझ सकते हैं कि हम सब गजेंद्र हैं, हम सब अपने परिवार में मस्त हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और ये जो क्रोकोडाइल है, ये क्या है, ये काल है, ये हम सबको खा रहा है, और हम इस काल की जकड़ से निकल नहीं पा रहे हैं, और हम हर बार जन्म मृत्यु में ही यहीं पे फंसे हुए हैं, इसी सागर में फंसे हुए हैं। और जब गजेंद्र के रूप में जिस दिन हमारी वो आँख खुलेगी और हम भगवान की तरफ सम्मुख होंगे, तो भगवान देरी नहीं लगाएंगे आने में। ये देरी जितनी है वो हमारी तरफ से देरी गजेंद्र ने की। गजेंद्र पहले भी ऑफर कर सकता था प्रेयर, और तब भी भगवान आ जाते, लेकिन शायद उस समय गजेंद्र की इंटेंसिटी प्रेयर की शायद वैसी नहीं होती जैसी इतनी बार अपने प्रयासों में असफल होने पर हो गई। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब संकट आते हैं तो हम विचलित हो जाते हैं, लेकिन हमको सोचना क्या चाहिए, शायद ये संकट भगवान इसलिए ला रहे हैं कि मैं किसी प्रकार से उनको याद करूं, या ये संकट बार बार इसलिए आ रहे हैं कि मैं उनका विस्मरण कभी ना करूं। अब हम चलते हैं, जो हमारे वंदनम के आचार्य हैं, वंदनम के जो आचार्य हैं वो हैं अक्रूर जी। अक्रूर जी को क्या कार्य मिला, अक्रूर जी को कार्य मिला कि कंस ने उन्हें बुलाया और बोला कि जाओ कृष्ण और बलराम को लेकर आना है, क्योंकि अब मैं मल्ल युद्ध के द्वारा उनको मारना चाहता हूँ। उनको सारी प्लानिंग पता है कंस की, कि वो किस प्रकार से अब घेर के कृष्ण और बलराम का वध करना चाहता है, क्योंकि अब उसे पता चल गया कि यही देवकी का 8वां पुत्र है। अब अक्रूर दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। अक्रूर बहुत कृष्ण बलराम को मानते भी हैं, लेकिन अक्रूर कंस की बात को भी टाल नहीं सकते हैं। और कई बार हमें भी अपने जीवन में ऐसे संकट आते हैं जब हम समझ नहीं पाते कि इस असाइनमेंट को हम कैसे पूरा करें, क्योंकि दोनों तरफ जो है वो इक्विवोकल सिचुएशन है, क्या किया जाए, मना किया जाए कि हाँ किया जाए। और भगवान बड़ा एंजॉय करते हैं भक्तों को ऐसी सिचुएशन में डाल के। जैसे भागवतम के फर्स्ट कैंटो में हम देखें तो क्या होता है, अश्वत्थामा को पकड़ के लाया गया है, और भीम जो है वो कह रहे हैं कि वध कर दिया जाए इसका, और द्रौपदी महारानी ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये आचार्य का पुत्र है आपके, और आपको इनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पुत्र का वियोग क्या होता है मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैंने अभी अभी अपने पुत्र को खोया है। अब अर्जुन बीच में तलवार लेके खड़े हैं इसको पकड़ के, क्या किया जाए, और वो कृष्ण की तरफ देखते हैं कि कृष्ण क्या करूं मैं, मार दूं कि छोड़ दूं। कृष्ण कुछ नहीं बोलते हैं, केवल थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और उनकी तरफ देखते रहते हैं। और फिर वो डिलेमा जब बढ़ जाता है तो फिर वो एक सोल्यूशन देते हैं, और वो सोल्यूशन क्या है, बोले इसका इतना अपमान कर दो कि मृत्यु के बराबर हो जाए, लेकिन इसे जीवित छोड़ दो। तो इसी प्रकार से अक्रूर भी इसी डिलेमा में है कि क्या करे, वो कंस की बात सुने कि वो मना कर दे। अगर मना कर देगा तो कंस मार देगा, और अगर उनको लेकर आएगा तो उनके प्राणों पे संकट आएगा। फिर उसे याद आता है कि नहीं, मेरे कृष्ण तो स्वयं भगवान है, उन्हें तो कुछ नहीं होगा, तो मैं चलता हूँ। तो इस प्रकार से वो पूरे समय कृष्ण की याद में, अब हम देखें तो मथुरा और वृंदावन का रास्ता कोई बहुत लंबा नहीं है, लेकिन पूरा दिन लगता है अक्रूर को, इसीलिए दिन लगता है अक्रूर को क्योंकि बीच बीच में रुक के वो एकदम से भगवान की ध्यान में आ जाते हैं कि अब मैं आज बहुत जल्दी भगवान के दर्शन करूंगा। और जब वो प्रेसिंग्स में आते हैं वृंदावन के, तो वो बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन है, प्रभुपाद का परपट पढ़ी है उसमें, कि जब वो देखते हैं पहली बार चरण कमल के निशान,
तो अक्रूर जी को ऐसा भाव आ जाता है कि वहाँ ज़मीन पे लौटने लगते हैं वो, पूरी ब्रज की रज में अपने आप को जो है पूरा आच्छादित कर लेते हैं अपने आप को। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये तरीका है व्रज में एंट्री करने का। बोले दिस इज़ द वे यू एंटर इन वृंदावन। तो अक्रूर जी फिर जाते हैं और वो बहुत सुंदर सुंदर प्रेयर्स जो हैं ऑफर करते हैं जब वो कृष्ण और बलराम से मिलने वाले रहते हैं। तो ये जो प्रेयर्स हैं ये वंदनम की एक्सट्रीम बोला जाता है इनको। इनको कहा जाता है, एक बहुत सुंदर प्रेयर में अक्रूर जी कहते हैं कि मेरा मन और मेरी जो इंद्रियां हैं, बोले ये सब कुछ मैं आपको ऑफर कर देता हूँ। आप केवल किसी प्रकार से मुझे प्रोटेक्ट करो, क्योंकि मैं पूरी तरीके से आपको शरणागत हूँ। और अगर हम समझें तो ये एक्चुअली एसेंस है। अगर हमें कभी सोचना हो कि हम कैसी प्रार्थना ज्ञापित करें, तो हम भी भगवान से यही प्रार्थना करें कि मेरी मन और इंद्रियां मैं आपको देता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, और मैं पूरी तरीके से आपको शरणागत हूँ। ये शरणागति का एलिमेंट अगर प्रेयर में नहीं है तो बड़ी मुश्किल है। फिर हमने चर्चा की थी कि जो जीवन में संकट आए तो क्या करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो इसका उत्तर हमें कुंती महारानी की प्रेयर्स में मिलता है। प्रथम स्कंद में भागवतम में कुंती महारानी, जब भगवान श्री कृष्ण सब कुछ हो गया है, अब वो वापस जा रहे हैं द्वारका, तो कुंती महारानी उनके रथ के समक्ष आती है और उनके सामने प्रेयर्स करती हैं। उनको कहते हैं कुंती महारानी की स्तुतियाँ। और कुंती महारानी की स्तुति में सबसे बड़ी बात क्या है, वो एक ऐसा श्लोक बोलती हैं जो प्रभुपाद को बहुत प्रिय है, और बार बार उस श्लोक को कहते हैं। वो क्या कहते हैं, वो बोलते हैं कि ये जितने संकट हमारे ऊपर आए और आपने सारे संकटों से हमको बचाया, बोले ये संकट मेरे जीवन में आते रहें, क्योंकि जब हम इन संकटों को देखते हैं तो हमें आपके दर्शन का लाभ मिलता है। तो हम ये मृत्यु से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी संकट से नहीं डरते। हम केवल आपका दर्शन करना चाहते हैं, चाहे उसके लिए हमें कोई संकट भी क्यों ना अपने जीवन में लाने पड़े। तो इस तरीके से कुंती महारानी क्या कहती हैं कि मेरे दोनों तरफ के कुल में मेरा बहुत अटैचमेंट है। बोले मेरा अटैचमेंट आपकी तरफ भी है, और मेरा अटैचमेंट नेचुरली पांडवों की तरफ भी है। लेकिन अब मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि ये दोनों अटैचमेंट मेरे काट दीजिए, और मैं बिल्कुल जैसे गंगा बहती है और सीधे समुद्र में विलीन हो जाती है। बोले इस प्रकार से मेरा मन पूरी तरीके से 100% केवल आपके लिए, 100% केवल आप ही में मैं सोचना रहना चाहती हूँ। अब हम में से किसी से अगर बोला जाए कि ये कुंती महारानी की प्रार्थना आप रोज रिपीट करेंगे क्या, तो हम बोलेंगे हाँ हम कर देंगे, लेकिन थोड़ा एडिट कर देंगे इसको। बोले थोड़ा एडिट ये कर देंगे कि ये जो बार बार कुंती महारानी ने कहा कि संकट आए मेरे ऊपर, बोले ये आए नहीं आए कर देंगे हम इसको। बोले हमारे ऊपर कोई संकट ना आए और हमें आपके भी दर्शन होते रहे। बट ये बड़ा ऐसा है कि ये दोनों चीज साथ में चलती नहीं है। संकट आएंगे तभी भगवान का स्मरण भी आता है, तभी भगवान के दर्शन भी होते हैं। तो ये महान जो भक्त हैं कुंती महारानी, वो ऐसी प्रार्थना कर सकती हैं, लेकिन हो सकता है कि हम में से सबके लिए ये प्रार्थना करना संभव ना हो, क्योंकि इस प्रकार की सिंसियरिटी तो बड़ी मुश्किल है। और फिर हम देखते हैं कि ये तो धरती पर सब प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भी जब उनकी ब्रह्म विमोहन लीला हो जाती है और उसके बाद जो वो वापस आते हैं, तो वहां भी वो प्रार्थना करते हैं। बोले कि आपके पद की जो रेणु है, जो भगवान के चरण की जो धूली है, एक्चुअली वो धूली नहीं होती है, वो ऐसी होती है जैसे कि केसर हो। तो बोले उसकी जो सुंदर एरोमा है, फ्रेग्रेंस है, बोले उनकी मैं सेवा करना चाहता हूँ। मैं और कोई आपसे कुछ भी नहीं चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी हमें क्या सिखा रहे हैं प्रार्थना में, ब्रह्मा जी हमें सिखा रहे हैं कि आपको अगर प्रार्थना करनी है तो सेवा मांगनी है आपसे, भगवान से केवल सेवा मांगनी है, और कोई प्रार्थना नहीं करनी। कुंती महारानी ने हमें क्या सिखाया कि अगर प्रार्थना करनी है तो ये नहीं मांगना है कि संकटों से हमें मुक्ति चाहिए। हमें क्या प्रार्थना है करनी है कि हमें आपके दर्शन हो, जिस रूप में दर्शन हो जाए, जिस स्थिति में दर्शन हो जाए, वो चलेगा। तो इसी प्रकार से जब मुचकुंद को भगवान रिलीज कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं कि बोले आप सबको मुक्ति देने वाले हो,
और बोले आपने मुझे भी मुक्ति दे दी है, तो अब मैं बस एक ही कार्य चाहता हूँ, और वो मैं किसी प्रकार से आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। और प्रार्थनाओं में अक्रूर, कुंती और ब्रह्मा जी और मुचकुंद और एक बहुत महान व्यक्तित्व हैं जिन्होंने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं अर्पित की हैं। और वो बड़ी पैराडॉक्सिकल बात है कि वो एक राक्षस है, वो है वृत्रासुर। वृत्रासुर की बड़ी सुंदर कथा है चित्रकेतु महाराज की। आज समय नहीं है तो हम विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन एक बहुत सुंदर उनकी जो प्रार्थनाओं की लिस्ट है, उसमें 2 श्लोक वो बड़े सुंदर तरीके से भगवान को अर्पित करते हैं। अब वृत्रासुर खुद एक राक्षस के रूप में है सामने, और इंद्र से उनकी लड़ाई चल रही है, और इंद्र जो है हार रहे हैं। तो वृत्रासुर क्या कहते हैं कि अरे तुम खड़े हो, लड़ो, लड़ना चाहिए। वो सामने अपने एनिमी को एनकरेज करेंगे, लड़ो। तो इस प्रकार का उनका भाव है वृत्रासुर का। और वृत्रासुर जब अपनी प्रार्थनाएं ज्ञापित करते हैं तो वो क्या कहते हैं, अब देखिए वृत्रासुर बहुत बड़ा डीमन है। कितना बड़ा है कि अगर भागवतम में आप पढ़ेंगे तो उसमें डिस्क्रिप्शन आता है कि वो जब अपना मुंह ऐसा खोल लेते हैं तो सारी सारी आर्मी जो है उनके मुंह में घुस जाती है अंदर, और इंद्र भी घुस जाते हैं अंदर। और इंद्र जब बाद में वृत्रासुर का गला काटते हैं तो एक श्लोक आता है भागवतम के अंदर कि 1 साल लगता है उनको अपने वज्र से उनका गला अंदर से काटने में, क्योंकि इतना बड़ा जो है वो पूरा उनका विशालकाय शरीर है। और इस विशालकाय शरीर से प्रार्थना कैसी कर रहे हैं वो, ये बड़ी स्ट्राइकिंग बात है। प्रार्थना ऐसी कर रहे हैं जैसे हृदय बिल्कुल ऐसा कोमल हो, कोई छोटा सा बालक हो या कोई छोटा अबोध सा व्यक्ति हो, वो जब प्रार्थना करेगा तो वो क्या प्रार्थना करते हैं, वृत्रासुर प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हे भगवान, मेरा मन इतना व्याकुल हो जाए आपके लिए। और फिर वो 3 एग्जाम्पल्स देते हैं, बड़े सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि 3 तरीके से मेरा मन आपसे मिलने के लिए व्याकुल हो जाए। बोले ये क्या 3 तरीके हैं, किस प्रकार से मेरा मन आपके लिए व्याकुल हो जाए। तो वो कहते हैं कि अजात पक्षा इव मातरम खगा, स्तन्यम यथा वत्सरा शुदार्था, प्रियम प्रिय व्योषितम विषण, मनो अरविंदाक्ष द्विदिक्षये त्वाम। तो मेरा मन आप में लग जाए, किस प्रकार से लग जाए। पहला एग्जाम्पल, बोले छोटे छोटे से चिड़िया के बच्चे जिनके पंख अभी नहीं आए हैं, वो जब घोंसले में बैठे रहते हैं अपनी चोंच खोल के, और बोले बस वो ऊपर घोंसले के ऊपर देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। क्या देखते रहते हैं, दिन भर वो एक ही चीज देखते रहते हैं कि कब उनकी माँ आएगी और उन चोंच में कुछ खाना लाएगी और बोले हमें खिलाएगी। तो बोले ऐसे मुंह खोल के ऊपर बस देखते रहते हैं। बोले ऐसा मेरा मन जो है वो आप में लगा रहे। दूसरा उदाहरण क्या देते हैं, दूसरा उदाहरण वो देते हैं कि जिस प्रकार से कोई बछड़ा होता है, जब वो गाय को चराने के लिए ले जाया जाता है दिन में, और जब वो शाम को वापस आती हैं तो उस समय वो बछड़ा जो है वो देख लेता है, पहचान जाता है। कितनी भी गायें खड़ी हों, हर बछड़े को पता है कि उसकी माँ कौन सी है, और वो तुरंत उसी एक जगह पे जाके पहुंचता है। बोले जिस प्रकार से बछड़ा जो है, स्तन्यम यथा वत्सरा शुदार्था, तो जो ले भूखा जो बछड़ा रहता है वो एंग्शियसली वेट करता रहता है कि कब अब दूध दुहा जाएगा तो मुझे छोड़ा जाएगा। बोले इस प्रकार से मैं। और तीसरा उदाहरण देते हैं वो कि जिस प्रकार से कोई स्त्री हो जिसकी शादी हो गई हो और हस्बैंड बहुत समय से किसी कार्य से, किसी हेतु के कारण बाहर गया हो, तो बोले वो किस प्रकार से अपने हस्बैंड को पूरे समय याद करती है। अब आचार्यों ने इस एक श्लोक पे बहुत टीका लिखी, और उन्होंने हमें समझाया कि ये जो भाव है ये क्या भाव है, इसमें क्या समझाया जा रहा है, ये 3 उदाहरण क्यों दिए गए। तो बोले पहला जो उदाहरण है वो चिड़िया के बच्चे, वो कैसे हैं, वो पैसिवली बस मुंह खोल के बैठे हैं, वो एक्टिवली कुछ नहीं कर रहे हैं। तो बोले ये पहली स्तर की प्रार्थना है, पहली स्तर की व्याकुलता है, पहली स्तर का अपने मन को भगवान में अर्पित करना है कि आप पैसिव हो जैसे चिड़िया के बच्चे। बोले इससे ऊपर की व्याकुलता क्या है, बोले इसके ऊपर की व्याकुलता है वो बछड़ा जो रस्सी को खींच रहा है, तोड़ना चाहता है, बाढ़ को फांद के माँ के पास जाना चाहता है। मतलब वो अपना प्रयास भी कर रहा है, लेकिन ये प्रयास उसके कब आरंभ होते हैं, शाम के समय, जब उसे माँ
की आहट हो जाती है। और बोले तीसरा जो उदाहरण है, जब कोई पत्नी अपने पति के लिए जो बहुत समय से परदेश गया हो, वेट करती है, तो वो पूरे अपने तन, मन, धन से पूरे समय एक ही ख़्याल में लगी रहती है कि कब वो वापस आएँगे। ये एग्ज़ाम्पल्स उस समय के समाज के हैं, जब ये व्याकुलता रहती थी पहली बात, और ये उस समय के समाज के हैं जब एसएमएस, फ़ोन्स, बहुत ईज़ी कम्युनिकेशन ये सब नहीं थे, तो नोबडी न्यू कि अब वापस कब आएँगे वो। तो ये जो भाव है, जो अब एक इमेजिन करिए, एक बड़ा-सा डीमन है, राक्षस है जिसका इतना बड़ा तो मुँह है, जो आकाश पाताल को एक कर देता हो, और वो ये प्रार्थना अर्पित करता है। तो बात ये नहीं है कि मैं बहुत जिम में जाता हूँ तो मैं कैसे ये सिंपल सी प्रार्थनाएँ अर्पित करूँगा। तो उदाहरण है हमारे लिए वृत्रासुर की। वृत्रासुर से बड़ा जिम जाने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा। लेकिन वो भी ये प्रार्थना अर्पित करते हैं, और बड़े सुंदर तरीके से अर्पित करते हैं। तो ये प्रार्थनाओं की व्याकुलता या स्तर होना चाहिए। और अब हम आते हैं गोपियों के पास। गोपियाँ जब भगवान को प्रार्थनाएँ अर्पित करती हैं, मेरा कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है कि मैं इस पे चर्चा करूँ, लेकिन मैंने जो सुना उसको बस मैं रिपीट करूँगा। तो गोपी गीत के अंदर एक प्रार्थना आती है कि प्रणत देहि नाम पापकर्षणम तृणचरानुगम श्री निकेतनम। तो वो क्या कह रहे हैं कि आपके जो चरण हैं वो कैसे हैं? आप कहाँ जाते हैं? तो बोले आप जो गाय हैं उनके पीछे-पीछे जंगल में चले जाते हैं सुबह-सुबह। और बोले आपके चरण कमल बहुत ही नाजुक हैं। ये जो थीम है पूरी गोपी गीत में, ये एक रिकरिंग थीम है कि भगवान के चरण कमल बहुत ही सॉफ्ट हैं, कोमल हैं, और सबको ये डर लगता है कि कहीं कोई काँटा ना चुभ जाए, कोई चोट ना लग जाए उनको। मतलब उन्हें इतना डर लगता है कि सॉफ्टेस्ट प्लेस पे भी उन्हें रखा जाएगा तो बोले वो उनको चोट लग सकती है, इतने कोमल भगवान के चरण हैं। और बोले जब वो जाते हैं जंगल में तो पता नहीं काँटे भी रहते होंगे वहाँ पे, चुभ जाते होंगे, कैसे जाते होंगे। ये भाव है, गोपियों का भाव ये नहीं है कहीं भी। हमें सुपरफिशियली जब हम गोपी गीत पढ़ते हैं तो हमें लगता है अच्छा गोपियाँ ये प्रार्थना कर रही हैं कि किसी प्रकार से भगवान उनके सामने प्रकट हो जाएँ, क्योंकि उन्हें अपनी संतुष्टि चाहिए। लेकिन जब हम गहराई से गोपी गीत समझते हैं तो हमें पता चलता है कि ऐसा नहीं है। गोपियाँ प्रार्थना इसलिए कर रही हैं क्योंकि भगवान उससे प्रसन्न होंगे, इसलिए वो चाहती हैं कि भगवान सामने आ जाएँ। तो अब कितनी इसके अंदर भाव है ये सोचिए कि अभी उन्होंने प्रार्थना की कि फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम, अर्थात कि एक कालिया नाम का सर्प है और हमें पता है कि आपने उसका दमन किया है अपने चरणों से। आपने उसके ऊपर नृत्य किया है। बोले ऐसे आपके चरण हैं। अब एक एक्सट्रीम ये है कि चरण से उन्होंने एक जहरीले सर्प को जो है वो भी अपने कंट्रोल में ले लिया, और वही चरण जब धरती पे चलते हैं तो गोपियों को डर लगता है कि अरे कहीं इनको चोट ना लग जाए। तो ये जो भाव है कि भगवान के चरण कमल जो हैं, जो उनको सरेंडर कर देगा उसके सारे दुःख दूर कर देंगे, सब कुछ जो है वो नष्ट कर देंगे, उसका पुराना सारा लेखा-जोखा 1 मिनट में वाइप आउट कर देंगे। लेकिन वही चरण कमल के लिए भाव गोपियों का क्या है कि अरे इन्हें चोट ना लग जाए। जबकि ऐसा नहीं कि वो नहीं जानती हैं कि भगवान कौन है या कृष्ण कौन है। वो सब जानती हैं, उसके बाद भी ये भाव है उनका कि नहीं, भगवान के चरण कमल बहुत ही कोमल है। तो ये प्रार्थनाओं का स्तर होता है, ये प्रार्थनाओं का स्तर होता है। इसीलिए जब वो कहते हैं कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कविबीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो भगवान की कथा का जो अमृत है, वही एक्चुअली हमारे तप्त जीवन को खत्म करेगा। भगवान की कथा का अमृत क्या है? भागवतम है। और भगवान की कथा का अमृत क्या है? जो गुरु वर्ग के द्वारा बताया गया शिक्षा है। तो ये जो कथा अमृत है, ये हमारे जीवन की सारी जो ये संसार दावानल है, इसको नष्ट कर सकता है। तो ये भगवान के चरण कमल इतने सॉफ्ट हैं, लेकिन वो इतने भी हैं कि वो कालिया को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भाव जो है, पैटर्न जो है, अगर हम देखें, अभी हमारे पास समय नहीं है,
लेकिन भागवतम की प्रेयर्स का अगर आप पैटर्न कभी भी देखोगे तो वो कैसे चालू होती हैं, उनके मिड में क्या होता है और अंत में क्या होता है। तो हर प्रार्थना लगभग चालू होती है भगवान की ग्रेटनेस के बारे में चर्चा करके, और फिर उसके बाद आती है बात कि हम कितने उनके सामने कुछ भी नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है। और उसके बाद में भगवान से आशा करना कि मैं आपको शरणागत होना चाहता हूँ, मैं आपकी सेवा चाहता हूँ। तो कोई भी प्रार्थना अगर हमें भी भगवान को ज्ञापित करनी हो तो ये 3 सेक्शन हमें समझना चाहिए। पहले भगवान की ग्रेटनेस समझे, हमारा जो इनसिग्निफिकेंस है उसको समझें, और सेवा की याचना करें, शरणागति की इच्छा रखें। अब अगर हम चर्चा करें नॉर्मली समाज में, जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो क्या होता है? जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, भगवान की तो कोई बात नहीं होती, ग्रेटनेस व्यक्ति अपनी बताता है, फिर उसके बाद में वो सामने वाले को इनसिग्निफिकेंट प्रूव करना चाहता है और भगवान को भी इनसिग्निफिकेंट प्रूव कर देता है। और फिर क्या कहता है, पूरा समाज संसार किसकी सेवा करे, मेरी करे। तो ये क्या हो गया, ये अहंकार हो गया कि पूरा समाज किसकी सेवा करे, क्योंकि मैं सबसे महान हूँ, नेचुरली मेरी सेवा करे। और भक्त क्या करता है, भक्त कहता है नहीं, भगवान सबसे महान है और सबको भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो हमारे गौड़ वैष्णव सिद्धांत के आधार पे एक गौड़ वैष्णव अभिधान पुस्तक है, बड़ी सुंदर तरीके से उन्होंने बताया, और इसको भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने भी लिखा और नरोत्तम दास ठाकुर महाराज ने तो इस क्लासिफिकेशन को ही यूज किया अपनी पूरी प्रार्थना पुस्तक में। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि देखो, प्रार्थनाओं को ब्रॉडली हम कुछ अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं और उसका अधिकार डिसाइड कर सकते हैं कि कौन वो प्रार्थना कर सकता है उस प्रकार की। तो पहली प्रार्थना उन्होंने बताई कि पहली जो प्रार्थना होती है उसको कहते हैं सम प्रार्थनात्मिका, मतलब कि सीधे भगवान की ग्लोरीज को गाना। अब ये कौन कर सकता है, ये कोई भी कर सकता है। ये नरोत्तम दास ठाकुर महाराज ने तो पूरी पुस्तक लिखी है जिसका नाम ही प्रार्थना है, पूरी पुस्तक का नाम ही प्रार्थना है, उसमें प्रार्थना ही प्रार्थना है। और गौर किशोर दास बाबा जी कहते थे कि ये एक पुस्तक जो है प्रार्थना है, ये इनफ है किसी को भगवान के दर्शन कराने के लिए। तो सम प्रार्थनात्मिका का अर्थ क्या होता है, सीधे सीधे भगवान की प्रार्थना करना। दूसरी होती है स्वाधीन बोधिका। इसमें क्या करते हैं, इसमें भगवान के सामने ये बताते हैं कि हे भगवान, आप महान हैं और मैं जो हूँ कुछ भी नहीं हूँ। तो मैं क्या हूँ, मैं बिल्कुल हम्बल डिवोटी हूँ आपका, बहुत ही विनम्र हूँ, मैं तृण के समान हूँ मैं। तो भगवान को ये बोलना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, इसका उदाहरण क्या है, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने जो गोपीनाथ गीत लिखा है, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषयी दुर्जन सदा पापरत, कुछ नहीं मुरा गुण। अब ये कौन कह रहा है, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कह रहे हैं, जिन्होंने 100 से ज्यादा पुस्तकों की रचना की, वैष्णविज्म को फिर से रिवाइव किया। और वो क्या कह रहे हैं, महान आचार्य, वो क्या कह रहे हैं कि मैं दुर्जन, मैं, मेरे कोई गुण नहीं। तीसरे तरह की प्रार्थना होती है जिनको कहते हैं मन शिक्षा। मन शिक्षा मतलब अब हम माइंड को ट्रेन करेंगे अपने। तो अगर हम देखें तो रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज ने बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है और प्रभुपाद ने उसको पब्लिश भी किया बीबीटी से, उसका नाम है मन शिक्षा। मन शिक्षा में रघुनाथ दास गोस्वामी ने मन को कुछ जो है वो सुझाव दिए हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि जिनको भी भक्ति में आगे बढ़ना है उनको मन शिक्षा की प्रेयर्स को समझना सीखना चाहिए, क्योंकि मन को कंट्रोल किए बिना हम सब जानते हैं कि आगे हम नहीं बढ़ सकते। अब यहाँ तक की जो प्रेयर्स हैं, ये तीनों प्रेयर्स तो कोई भी ऑफर कर सकता है। इसके बाद में आती है विलापतात्मिका, मतलब आप विलाप कर रहे हो, मतलब आप बहुत, अब नॉर्मली हम सोचते हैं अरे चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, तो बोले हैप्पी, तो फिर ये विलापात्मिका क्या होती है, ये विलाप क्यों कर रहे हैं डिवोटीज। तो ये विलाप एक डिवोशनल एक्सटेसी है, ये हम नहीं समझ सकते, अभी हम उस स्तर पे नहीं है। फिर उसके बाद में जो प्रेयर्स होती है उनको कहते हैं वैष्णव महिमा प्रकाशिका, वैष्णवों की महिमा का प्रकाश करना, अर्थात ऐसी प्रेयर्स गाना जिसमें वैष्णवों के बारे में, उनकी ग्लोरीज के बारे में जो है वो चर्चा हो। और फिर उसके बाद आती है श्री गुरु वैष्णव विज्ञप्ति रूप। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने भगवान को सरेंडर किया था, अब हम गुरु को सरेंडर कर रहे हैं। तो जैसे ओ है वैष्णव ठाकुर दयाल सागर, या हम जैसे गुरु अष्टक गाते हैं रोज,
तो इस प्रकार से अगली जो आती है 7वीं प्रकार की प्रार्थना, उसको कहते हैं श्रीधाम वास इप्सिमिका। इसका अर्थ ये होता है कि हम श्रीधाम में अर्थात वृंदावन में, मायापुर में रहना चाहते हैं। तो हम देखें तो वैष्णव पद्यावली पुस्तक में बहुत सारी ऐसी बहुत सुंदर सुंदर वृंदावन की ग्लोरीज हैं। तो वो सारी प्रार्थनाएं क्या है, श्रीधाम में हम वास करना चाहते हैं, ये हमारी ऐसी इच्छा है। और इसके ऊपर की जो सिद्ध देह लालसामयी और साधक देह लालसा सूची का, ये प्रेयर्स और हायर एक्सटेसी की प्रेयर्स हैं, जो भाव और प्रेम के स्तर पे होते हैं, वो इनको ऑफर करते हैं। ये हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए सबसे अच्छी प्रेयर जो है उसको कहते हैं आक्षेप बोधने का। मतलब कि हम बहुत ज्यादा दुखी हैं कि हम इस संसार में क्यों गिर गए हैं, और हम बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरे से तो नहीं होगा, आप अगर किसी प्रकार से यहाँ से उठा लो तो मैं शायद यहाँ से निकल पाऊं। तो इसीलिए प्रार्थना अर्पित करने का जो भाव होता है उसको 3 स्तरों पे समझा जाता है। वो क्या है? वो एक स्तर है जिसको श्री वैष्णविज्म में एक्सप्लेन किया जाता है कि जैसे कोई एक बंदर होता है और उसका एक बच्चा होता है। तो जो बंदर का बच्चा रहता है उसको अपनी माँ को ऐसे हाथ से पकड़ना पड़ता है, माँ नहीं पकड़ती उसको। माँ तो एक से दूसरी जगह छलांग लगाती रहती, बच्चा बेचारा मुश्किल से पकड़े रहता है कि अगर हाथ छूटा तो नीचे गिर जाऊंगा। तो यहाँ पे रोल किसका है पकड़ने का रोल? बोले वो रोल तो उस बच्चे का है। इसी प्रकार से दूसरी वृत्ति जो होती है प्रार्थना की, उसको कहते हैं मार्जर वृत्ति। इसमें क्या होता है, एक छोटा सा जब बिल्ली का बच्चा रहता है तो माँ उसकी मुंह में उठाती है उसको, और जहां जाना रहता है वहां छोड़ के आती है, सेफ्टी में रखती है उसको। एक जगह से दूसरी जगह छलांग भी लगाती है तो मुंह में उठा के लगाती है। बच्चे को क्या करना है? बच्चे को बस एक काम करना है, चुपचाप बैठा रहे, हिलेगा तो गिर जाएगा। तो ये दोनों जो स्थितियां हैं, ये वैष्णव सिद्धांत में बहुत विस्तार से इसके बारे में लोग चर्चा करते हैं। एक स्थिति क्या है कि बंदर जैसी स्थिति है कि हमको अपने प्रयास से भगवान मिलेंगे। दूसरी स्थिति क्या है? वो ऐसी स्थिति है कि बिल्ली का बच्चा है, वो अपने आप उसको ऐसा समय आ गया कि उसको भगवान जो है वो मिल जाएंगे, उसके अपने प्रयास कम रहेंगे। लेकिन जो गॉड वैष्णविज्म में समझाया गया, उन्होंने बोला नहीं, ये दोनों वृत्तियां जो है वो पूरी तरीके से बात को समझाती नहीं। जो वृत्ति पूरी तरीके से बात को समझाती है उसको उन्होंने समझाया कि जैसे कोई व्यक्ति एक गहरे कुएं में गलती से जंगल में गिर जाए, अब उसको क्या करना पड़ेगा? अब उसको आवाज लगानी पड़ेगी, अब उसको तेजी से बोलना पड़ेगा ताकि आसपास से गुजरता हुआ कोई राहगीर उसकी तरफ झांक ले। अगर वो झांक लेगा तो वो रस्सी डालेगा नीचे। अब उस रस्सी को इस व्यक्ति को पकड़ना पड़ेगा, अगर वो रस्सी को पकड़ेगा नहीं तो वो ऊपर नहीं आ सकता। तो हमारा प्रयास क्या है? आवाज लगाना। हमारा प्रयास क्या है? जब गुरु महाराज और भक्त हमें रास्ता दिखाएं तो उस रस्सी को पकड़े रखना और छोड़ना नहीं। और उनका कार्य क्या है? वो उस रस्सी को ऊपर खींचेंगे और हमें गड्ढे से बाहर निकाल लेंगे। तो हम सब लोग इस संसार में गिरे हुए हैं, हम सबको ये मालूम है, इसीलिए तो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस संसार में गिरे हुए हैं, लेकिन भक्ति नहीं हो रही है हमसे। अगर यह भक्ति का अनुभव हमारे अच्छे नहीं है तो हमें ध्यान देना चाहिए कि क्या हमारी आवाज लगाने में कमी है, क्या हमने रस्सी को सच में ध्यान से अच्छे से पकड़ा हुआ है। क्योंकि ये दो कार्य जो हैं ये हमको करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से ये सोच के बैठे रहना कि मैं तो बंदर के बच्चे जैसा बैठा रहूंगा और मेरा काम अपने आप हो जाएगा, या मुझे थोड़ा सा बस अपना प्रयास करना पड़ेगा, या मैं बिल्ली के बच्चे जैसे बैठा रहूंगा और मुझे कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, ऐसा दोनों नहीं होगा। हमें भी अपने ध्यान देना पड़ेगा, अपनी भक्ति की स्थितियों पे ध्यान देना पड़ेगा, और हमें साथ में क्या करना पड़ेगा? हमें भगवान से प्रार्थना भी करनी पड़ेगी। तो हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमें जो सबसे अल्टीमेट प्रार्थना है, हरे कृष्ण महामंत्र, वो ऐसे ही संप्रदाय से ही मिल गई, हमें कुछ उसके लिए प्रयास ही नहीं करना पड़ा। लेकिन होता क्या है, शुरुआत में जब हम नाम जप करना चालू करते हैं तो बहुत से अनुभव होते हैं हमको, और उसके बाद धीरे धीरे हम मैकेनिकल हो जाते हैं, रोबोटिक हो जाते हैं, और फिर सारे अनुभव होना बंद हो जाते हैं। फिर हमें प्रश्न उठने लगता है कि सच में ये कार्य करता भी है कि नहीं, ये इतने सारे लोग जो हमें मूर्ख तो नहीं बना रहे हैं, ये कोई प्रोपागेंडा तो नहीं है, ये कोई दिखावा तो नहीं है।
तो हमको क्या करना चाहिए? नहीं, हमको ये समझना चाहिए कि अगर हम अच्छे से भगवान से रोज प्रार्थना करें कि हमारा नाम जप अच्छा हो, हमारी सेवा अच्छी हो, तो डेफिनेटली भगवान हमारी इस प्रार्थना को सुनेंगे। लेकिन हमें किस हृदय के साथ करना है? हमें कृतज्ञता के साथ करना है, हमें कंप्लेन नहीं करना है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो बैड हैबिट्स हमारी इस प्रार्थना के अनुभव को कम कर रही है, उनको हमको हटाना पड़ेगा। हमें अपनी भक्ति के लता के बीज को पानी देना पड़ेगा, न कि वहाँ पे जो खरपतवार उग रही है उनको। इस प्रकार से जब हम करेंगे, तो हमें एक शांति और संतोष का अनुभव होगा। नहीं तो क्या होगा? हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि अरे! मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे कोई भक्ति के अनुभव क्यों नहीं हो रहे? तो इसीलिए हम देखते हैं कि शिल प्रभुपाद कितने विनम्र हैं। शिल प्रभुपाद जब अमेरिका जा रहे हैं तो मार्कंडेय भागवत धर्म बहुत सुंदर प्रार्थना लिखते हैं, और उसमें क्या कहते हैं वो कि अमेरिका में जो भौतिकता का बिल्कुल एक्सट्रीम है, वहां पे मैं कैसे ये भागवत धर्म का प्रचार करूंगा। और आखिरी स्टेंजा में वो लिखते हैं कि आपने मेरा नाम भक्ति वेदांत तो रख दिया है, लेकिन ना मेरे अंदर भक्ति है, ना मुझे वेदों का ज्ञान है। तो अब अगर आप यहाँ ले आए हो, तो अब आप ही मेरे नाम को सार्थक करो। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, मेरे प्रयासों से कभी भी ये सार्थक नहीं होने वाला। तो ये बात है भगवान को ये समझाना कि भगवान आप ही के कारण होगा सब कुछ। और भगवान को ही सुनना सच में अच्छा लगता है। जब भगवान ऐसा सुनते हैं तो डेफिनेटली वो हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। तो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा अगर हमारे अंदर रही, तो सब कुछ हो जाएगा। अगर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं होगी, तो कुछ भी नहीं होगा। और ये इच्छा हम भगवान को कैसे दर्शाते हैं? प्रार्थना करके दर्शाते हैं। तो ये हमारी जिन्यून अंदर से आना चाहिए, प्रार्थना हृदय से आना चाहिए, और ऐसी आना चाहिए कि आपको ये फील होना चाहिए कि इस प्रार्थना के अलावा मेरा एक्चुअली कोई साथ ही नहीं है। क्योंकि हमने देखा अभी दामोदर मास गया तो हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान बंधे। यशोदा माता तो सुबह से प्रयास कर रही थी भगवान को बांधने का। अब ये बात अलग है कि उन्होंने कमर में एक काला धागा बांधा हुआ है, जो यशोदा माता नहीं बांधा था उनको, और उस समय कोई परेशानी नहीं हुई थी, एक बार में बंध गए थे। लेकिन अब जब बांधने जा रही हैं तो वो हमेशा 2 अंगुल छोटा पड़ रहा है। एक भक्त का प्रयास, एक भगवान की कृपा। प्रार्थना क्या है? भक्त का प्रयास है। शरणागति क्या है? भक्त का प्रयास है। तो दामोदर लीला में क्या बता रहे हैं वो कि इतना हमारा विश्वास होना चाहिए कि नहीं, मैं बांध के ही रहूंगी। ऐसा ही हमारा भी विश्वास होना चाहिए कि नहीं, हम भगवान को पाकर ही रहेंगे, भगवान की सेवा करके ही रहेंगे। जब इस प्रकार से होगा, तो डेफिनेटली भगवान हमारी प्रार्थना को, रिक्वेस्ट को सुनेंगे और समझेंगे और पूरी भी करेंगे। जैसे हम देखते हैं रुक्मणी जी के चरित्र में, रुक्मणी जी लेटर जब लिखती है तो वो एक प्रार्थना कर रही हैं भगवान से कि हे भगवान, मुझे यहाँ से उठा के ले जाइए किडनैप करके। अब नॉर्मली किसी को लगेगा कि एक स्त्री ऐसा कैसे लिख सकती है, और वो भी वो स्त्री जो कभी उस पुरुष से मिली नहीं है, और वो भी ओपनली लेटर लिख के भेज रही है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने भगवान के बारे में सुना हुआ है। और यही स्थिति हमारी भी है। हमने भी भगवान के बारे में सुना हुआ है। अब हमको क्या करना है? जैसे रुक्मणी जी ने एक लेटर लिखा है, ऐसे एक लेटर हमको भगवान को लिखना है प्रार्थना के रूप में। और क्या करना है कि बोले ये शिशुपाल से मेरी शादी होने वाली है, और ये मेरे सारे रिलेटिव उससे शादी करवाना चाहते हैं मेरी। तो ये क्या है? ये हमारा मन है। ये हमारा मन है, ये हमारी जो करप्ट इंटेलिजेंस है वो है। बोले किसी प्रकार से ये इस भौतिक जीवन में हमको रखना चाहती है। और हम भगवान से क्या प्रार्थना करें लिख के? हम भगवान से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार से रुक्मणी के लेटर को सुन के आपने बिल्कुल देरी नहीं लगाई, आपने क्या कहा? मैं आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ। जिस प्रकार से आपने गजेंद्र की बात सुन के बिल्कुल देरी नहीं लगाई, और आप अपना भोजन बीच में त्याग के आ गए, इस प्रकार से आप मेरे लिए भी आइए। इस प्रकार से मेरी प्रार्थना को भी सुनिए। इस प्रकार से मेरी दयनीय स्थिति को भी देखिए। इस प्रकार से कम मेरी कुछ तो सुनवाई करिए। आप ये तो इतना तो कर ही सकते हैं कि मेरे मन में जो इतने सारे टेम्पटेशंस आते रहते हैं, इतने जो जीवन में डिफिकल्टीज, डाउट्स आते रहते हैं आपके ऊपर, आपके भक्तों के ऊपर, कम से कम आप इतना कर दीजिए कि वो टेम्पटेशन समाप्त हो जाए मेरे।
मेरे जो पुरानी कंडीशनिंग्स हैं वो समाप्त हो जाए। कम से कम ऐसा कर दीजिए कि मैं जब आपसे प्रार्थना करूं तो मैं अपने हृदय से कम विज्ञप्ति तो आपके सामने डाल पाऊं, कम से कम मैं आपका एक गुणगान तो कर पाऊं। तो गुरु महाराज से एक बार पूछा गया कि क्या होती है सही प्रार्थना और कैसी होती है अच्छी प्रार्थना। इस बात पे मैं आज की चर्चा को विराम दूंगा। गुरु महाराज ने क्या कहा? गुरु महाराज ने कहा कि तीन चीजें, सिंसियरिटी, ग्रेटिट्यूड और ऑनेस्टी, ये तीन बातें याद कर लीजिए। सिंसियरिटी, ग्रेटिट्यूड और ऑनेस्टी। अगर सिंसियरिटी नहीं है तो फेक हो जाएगी प्रार्थना। अगर ग्रेटिट्यूड की भावना नहीं है, हम प्रार्थना कर रहे हैं इसकी कंप्लेन उसकी कंप्लेन, भगवान नहीं सुनेंगे, नहीं सुनते भगवान किसी की कंप्लेन। अगर हमारे अंदर ऑनेस्टी नहीं है, हम दिखावा कर रहे हैं लोगों के सामने कि हम बहुत महान भक्त हैं और अंदर कलमश भरा हुआ है, तो क्या प्रार्थना है वो, कैसी प्रार्थना है, दिखावा है वो। तो तीनों चीजें होनी चाहिए, सिंसियरिटी हो, ग्रेटिट्यूड हो, ऑनेस्टी हो, ह्यूमिलिटी हो। तो बोले बेस्ट प्रेयर क्या है? महाराज ने कहा कृष्णा आई एम यूअर्स, हाउ कैन आई सर्व यू। इतनी सिंपल प्रार्थना महाराज ने सिखाई। महाराज ने कहा कृष्णा आई एम योर्स, हाउ कैन आई सर्व यू। हे कृष्ण, मैं आपका हूं, मैं किस प्रकार से आपकी सेवा करूं। बस, एंड ऑफ इट। तो ये पूरे सत्र का अगर सार है कुछ तो क्या है? कृष्णा आई एम योर्स, हाउ कैन आई सर्व यू। इससे अच्छी कोई प्रार्थना नहीं हो सकती। हम बहुत इसको फ्लावरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हमारी फाउंडेशनल प्रेयर क्या है? प्रभुपाद ने हमें सिखाई। प्रभुपाद ने बोला कि मैं तो आपकी कठपुतली हूं, आपको जैसे नचाना है नचाओ, बस यही हमारी प्रार्थना है। भगवान, मुझे आप अपनी कठपुतली बना लीजिए और जैसे नचाना है नचाइए। पर होता क्या है, जैसे ही भगवान नचाते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है वो डांस हमारा, बोले वाह क्या बोलते हैं प्रभु जी, क्या गाते हैं प्रभु जी, क्या भक्ति है, क्या बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या डोनेशंस लाते हैं। तो क्या हुआ, जैसे ही हमने क्रेडिट लिया भगवान ने वो स्ट्रिंग्स को काट दिया, हम फिर अपने में आ गए। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि प्रार्थना कैसी हो? प्रार्थना ऐसी हो कि बस मुझे आप अपनी कठपुतली बना लीजिए। और जब इस स्तर से थोड़ा ऊपर उठे तो महाराज ने बोला कि एक प्रार्थना और कर देनी चाहिए, और वो ये कर देनी चाहिए कि जो लोग आपको मिस रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपके बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं भक्तों के बारे में, आपके बारे में, उनके कारण मेरा जो आप पे विश्वास है वो न डिगे। ये भी प्रार्थना में जोड़ देना चाहिए कलयुग में। क्योंकि अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होती है, जो कंफ्यूजन करते हैं उनके कारण हमारी भक्ति पे असर पड़ जाता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर हमारी प्रार्थना का असर होना बंद हो जाता है। तो भगवान के सामने हाथ जोड़ के क्या बोले? बड़े साधारण शब्दों में हम बोल सकते हैं, कृष्णा आई एम योर्स, हाउ कैन आई सर्व यू। हे कृष्ण, मैं आपका हूँ, मैं आपकी सेवा किस प्रकार से कर सकता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न हो, कोई त्रुटि सुधार हो तो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है, मतलब मेरा आपके सत्र से रिलेटेड प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि मैं कृष्णा बुक पढ़ रहा था, तो जैसे जी। भगवान गरुड़ ध्वज हैं, तो हम्म, बलराम जी के फ्लैग पे था पाल्म ट्री था, मतलब पेड़ का चित्र बना रहता है। हाँ। तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है? जैसे गरुड़ जी हैं भगवान के ध्वज में, तो गरुड़ जी भगवान की सवारी हैं, उनके अनेक पास हाँ। टाइम्स हैं। बट यस यस वो यस। ट्री का, उस ट्री का क्या सिग्निफिकेंस होगा इसका प्रभु? मुझे पढ़ना पड़ेगा प्रभु जी, मैंने स्पेसिफिकली तो कभी पढ़ा नहीं उस बारे में। मैं आपको रिसर्च करके बताऊंगा प्रभु जी। जी जी जी। और प्रभु जी, जी। एक और प्रश्न था कि जब जामवन जी कृष्ण जी से मतलब देखते हैं तो उनको क्रोध हम्म। आता है। हम्म। तो उधर प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं कि भगवत गीता में जैसे कि भगवान मेंशन करते हैं कि हम लस्ट, एंगर, ग्रीड, है ना, थ्री डोर्स टू हेल। या तो इसलिए या। वो ये बात मतलब पढ़ के समझ में आती है कि चलिए जामवन जी बहुत ही श्रेष्ठ एग्जॉल्टेड भक्त हैं, पर उनसे शायद वहां पे अपराध हो रहा है, क्योंकि वो भगवान से भी लड़ने वाले हैं, उन पे गुस्सा करने वाले हैं।
और मतलब आप भगवान को मार रहे हैं अपने हाथों से, जिनको हम्म, पूजा है। उसके बाद आगे जब हम्म, लड़ाई हो हम्म, जाती है समाप्त, उसके बाद फिर प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं कि ये भगवान सुप्रीम इंजॉयर हैं, तो उनको अपनी स्ट्रेंथ को मतलब प्रेजेंट करने के लिए और उसको एंजॉय करने के लिए अपने भक्तों को उन्होंने चूज किया। और वो एक इससे समझ में आता है कि अब यहाँ पे जामवन जी सेवा कर रहे हैं कि भगवान को प्लेजर देने के लिए, कि वो अपनी फाइट को मतलब अपनी स्ट्रेंथ को वो कर सके, प्रेजेंट कर सके, प्लेजर ले सके। यस, तो मतलब यहाँ पे दोनों चीज हो गई कि पहले उन्हें एक्सप्लेन किया कि ऐसा लगा कि जामन जी अपराध करने वाले, फिर बाद में ऐसा एक्सप्लेन किया कि ऐसा लगा कि अब जामन जी ने तो भगवान की सेवा की है खुश करने के लिए, उनको उनको फाइट का यस, प्लेजर दिया है। यस, 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 जैसे कि जय और विजय की कथा में आता है, जय विजय क्यों नीचे आकर अलग अलग डेमन्स बनते हैं अलग अलग एजेस में, क्योंकि भगवान उनसे वीर रस की अनुभूति करना। तो ये भगवान की ही लीला है, अंत में जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की लीला का हिस्सा है। तो वो भगवान की सैंक्शन के बिना वैसे भी कुछ नहीं हो सकता, तो भगवान की लीला में तो और बिल्कुल नहीं हो सकता। तो तो डेफिनेटली भगवान से भगवान अपराध नहीं हुआ मतलब, ओ जामन जी से अपराध नहीं हुआ मतलब। डेफिनेटली नहीं हुआ, डेफिनेटली नहीं हुआ, क्योंकि बाद में भगवान उनको वो गले भी लगा लेते हैं और उनके साथ बहुत अच्छे से हम्म। बातचीत भी करते हैं, और उनकी लड़की उनकी वाइफ भी बन जाती है, तो अपराध कैसे हुआ? ये जी तो जी भगवान जी की जी। लीला है, ही वांट्स समथिंग फ्रॉम समवन, ही कैन टेक इट इन वन वे और द अदर। यस। प्रभु जी जैसे कि हम या भगवान को मतलब कंप्लीटली मतलब हमारे दिमाग में मतलब माइंड में इमेज है भगवान की जितनी हमने कथा यस, पास टाइम सुनी है, चेंटिंग की है। बट यस, जो किंग्स होते थे, डीमंस होते थे, वो तो भगवान को अपने आंखों से देखते थे। तब उनको कभी मतलब यस। ऐसा मन में विचार नहीं आया कि मतलब कितना सुंदर है, मतलब कितना मतलब नहीं, नहीं, विचार मतलब आता है। उनका इतने जैसे अच्छे हैं, मैं इनको मारूं। हाँ, यस, बिल्कुल विचार आता है। जैसे कि आप पढ़ो, अगर आपने यहाँ तक पहुँचे हैं कृष्णा बुक में, आपने पढ़ा ही होगा, जब भगवान फाइटिंग एरेना में अंदर एंटर करते हैं, और फाइटिंग एरेना में चाण और मुष्टिक भी हैं, और आसपास अलग अलग वर्ग के लोग, स्टेडियम जैसा बना हुआ है वहाँ बैठे हुए हैं। और वहाँ पे बड़ी सुंदर व्याख्या आती है भागवतम के अंदर कि अलग अलग वर्ग जब भगवान को देखता है तो उनके मन में अलग अलग भाव उपजते हैं। अब ये अलग अलग भाव क्यों उपजते हैं? चाण और मुष्टिक को लगता है कि ये हमें चैलेंज कर रहा है, ये फाइटर है हमारा। वहीं पे जो सुकोमल स्त्रियां बैठी हैं, वो उनको लगता है कि अरे ये छोटा सा बालक, इसको कहाँ भेज दिया एरेना में, तो कुचल देंगे लोग मिलके। वहीं पे उनके जो बालक वाले बैठे हैं, उनको लगता है अरे वाह देखो हमारा भी हीरो आ गया है, इसकी भी एंट्री हो गई है। उन्होंने देखा था कि पिछले दिन उन्होंने क्या हैवाक किया है शहर में, तो दे आर वेरी श्योर कि यहाँ भी कुछ बढ़िया ही करके आएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हर एक का रेसिप्रोकेशन भगवान से अलग अलग स्तर पे होता है, अलग अलग रसों में होता है। इवन जब वो परफेक्टेड डिवोटीज हैं तब भी। और जब भगवान से किसी को अगर फाइट करानी है, तो पूरी योग माया जो है वो लग जाएगी, और वो इस तरीके से अरेंज करेगी कि सामने वाला व्यक्ति रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाए। जैसे हम पूतना की कथा में देखते हैं कि पूतना ने इतने छोटे छोटे बालकों का वध किया है अपने पूरे जीवन काल में, उसका सीवी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन जब वो आती है वहां पर, और जब वो पॉइजन स्मियर्ड ब्रेस्ट उनके मुंह में देती है, तो उसके बाद शी रियलाइजेस, जब उसकी एयर पूरी ब्रेथ एयर ही भगवान निकाल देते हैं, सक कर लेते हैं, और तब शी फॉल्स डाउन एंड डाइस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, भगवान चाहते तो ये लीला इस तरह से ना करके बदल भी सकते थे, पूतना की एंट्री बार करा देते, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। तो भगवान अलग अलग स्तर पे अलग अलग लीला अलग अलग प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं। वो पूतना कौन है, हम जब फिर बाद में गर्ग संहिता पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है, अच्छा बलि महाराज की जो कहीं लिखा हुआ है लड़की है, कहीं लिखा हुआ है कि उनकी बहन है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये उनकी एक समय की इच्छा थी, और वो आज जाके पूर्ति हो रही है उसकी। तो इस प्रकार से जितने भी डीमंस हैं, ये भी कहीं ना कहीं उनकी एक पास्ट लाइफ है, और उनका कोई कनेक्शन है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये बहुत इंटीग्रेट लीलाएँ हैं, जब हम आचार्यों के माध्यम से समझते हैं तो हमें पता लगता है कि अंत में सार रूप में यही निकल के आता है कि भगवान जब चाहें तो किसी को अपनी पहचान करा दें। जैसे हम देखते हैं कि जब वो मथुरा में एंटर हुए हैं, तो उनको एक जब वो मिलता है गार्लैंड बनाने वाला, तो उसको तुरंत वो रेसिप्रोकेट कर देते हैं और बोलते हैं कि अब तुम सीधे वहाँ जाओगे, वैकुंठ चले जाओगे। तो इस प्रकार से उपजा से वो बाद में रेसिप्रोकेट करते हैं। तो दिस इज हिज लीला, वी आर नो वन टू क्वेश्चन हिम। ठीक है प्रभु जी?
But it जी is प्रभु very जी। heartening and very, I am so happy, and you are a good example for all of us that we all should read Krishna book. कृष्णा बुक प्रभु के जी अंदर जो नेक्टर है वो कहीं नहीं है प्रभु जी। आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आप पढ़ रहे हैं उसको। पढ़ते रहिए प्रभु प्रभु जी। जी कुछ प्रश्न और थे। पहले हम बाकी प्रश्न ले लें प्रभु जी, आज के जी सत्र जी से जी जी जी। रिलेटेड। जी 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 प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपका सत्र बहुत अच्छा था। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक धन्यवाद यू प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम प्रभु प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु ये जी। एक प्रश्न था, जिज्ञासा है प्रभु जी। जैसे अभी जी आपने बताया था कि जैसे सनातन धर्म में हम भगवान से मांगते नहीं कुछ, जी जबकि मोहम्मदन और अंग्रेजों में मांगा जाता है ना। जी जी जी। मेरा ये जिज्ञासा थी कि प्रभु जी, इनमें भी कोई डिवोटी तो ऐसे भी होते होंगे कि जो मतलब निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करते होंगे, कुछ भी नहीं मांग। यस यस डेफिनेटली। बहुत सारे सेंट्स हैं क्रिश्चियनिटी में, और जी बहुत सारे जो हैं सेंट्स हुए हैं मुस्लिम धर्म में भी, जिन्होंने बिल्कुल ऐसी अहेतु की निस्वार्थ भाव। भक्ति की है जिस प्रकार से हम कहते हैं। तो इसमें बहुत सारी ऐसी स्टोरीज आती हैं। एक तो सेंट थे, वो इतने ज़्यादा वो थे, कंट्रोल उन्होंने अपने ऊपर किया हुआ था कि वो डेजर्ट में जाके एक ऐसा उन्होंने पिलर गाड़ा हुआ था और उस पिलर के ऊपर रहा करते थे। मतलब इतनी ऑस्टेरिटी करते थे। तो डेफिनेटली हैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं प्रभु जी। जी, बहुत अच्छा सेशन ये हम लोग को थैंक यू जानने प्रभु के जी। लिए आप लोगों के आशीर्वाद थैंक यू थे। प्रभु जी। थैंक थैंक यू यू। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रवीण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो ये ब्रेथ होल्डिंग सेशन था आपका प्रार्थना को लेके, और सारे टाइप्स और उसके क्या कंपोनेंट्स हैं आपने सब इतना अच्छे से बताया कि मतलब मुझे तो कई बार स्तुतियां पढ़ता हूँ, पर इस तरह से रियलाइज नहीं किया कि ये सारे दो चीजें तो मुझे हमेशा नजर आती थी कि भगवान के ऐश्वर्य का गुणगान, उनकी प्रतिष्ठा सम्मान करना, दूसरा शरणागति, बीच का पोर्शन मतलब उतना। तो ये डेफिनेटली मेरे लिए तो बहुत ही आई ओपनिंग, और ऐसा लग रहा था कि प्रार्थना तो खैर हम तो क्या ही प्रार्थना करते हैं, कभी करते ही नहीं है। सही बात यही है। हाँ, लेकिन एक माध्यम जो बहुत सुंदर है वो यही है कि स्तुतियों को रिपीट करें तो ठीक है, मतलब अ, भाव हमारे धीरे-धीरे हो ही जाते हैं, शुद्ध होते चले जाएँगे जितना स्तुति गाएँगे। इस स्तुति से ही याद आया कि एक बहुत सुंदर बात बताऊँ आपको। भागवत पुराण की स्तुतियों के 2 संग्रह उपलब्ध हैं। एक इस्कॉन से ही है, यस यस। बहुत सर्वसाक्षी दास प्रभु बहुत जी। सुंदर है वो। हाँ, तो वो मैंने पूरा। उसका ऐसा प्रिंट आउट निकाल लिया प्रभु जी। वो अच्छा, एक्चुअली ऑनलाइन पीडीएफ में है। जी हाँ, जी हाँ, What जी I've हाँ। done is I made a printout like this. Now this is very beautiful thing because every day you can open to एक हाँ, और दो पेज में ज्यादातर स्तुतियां समाप्त हो जाती हाँ। अन्य प्रभु जी हैं। इसको ना संकलित कर दिया है, हाँ बहुत सुंदर। साक्षीदास प्रभु जी ने संकलित करके, और ये बुक हाँ ही हाँ निकाल दी है। बुक ही वो निकाल बुक दी, है, वो अभी रिसेंट भगवत निकली स्तुतियाँ है। नाम से बुक है। हाँ जी, हाँ। हाँ हाँ ये हम लोगों ने तो पहले उसको कंपाइल किया था। जी, बट तो इट इज इसमें गुड। 115 स्तुतियाँ काउंट करके अच्छा हैं। 115, मैं 90, हाँ जी, हाँ जी। एक मिनट में देखता हूँ। हाँ 90 हम लोग गिन पाए थे, तो 90 हाँ, है हमारे पास। हाँ, तो इसमें 115 स्तुतियाँ, अब एक और और आ गई, नया एडिशन आ गया। ए, एक गीता प्रेस में आती है भागवत स्तुति संग्रह करके, पहले से ही आ रही है वो। अच्छा तो हाँ, अच्छा। तो ये मतलब ओके। जिनको भी मैंने इसलिए ये बात बोली कि जिनको अगर कोई चाहे तो परचेज कर सकता है इनमें से कोई भी, हाँ अवेलेबिलिटी। हाँ बिल्कुल, बहुत हाँ, अच्छा, बहुत हाँ, अच्छा। इसलिए मैंने यस कहा यस। इसको। और जहाँ तक स्तुति और प्रार्थना की बात है, तो उसमें एक चीज़ जो है, जो आप एम्फसाइज़ कर रहे थे, शरणागति। शरणागति जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है एक्चुअली, हैं, और शरणागति अपने से तो नहीं आती है। वो जिन लोगों ने, भगवान का एक नाम उत्तम श्लोक है, तो यस। अगर अगर देखा जाए तो स्तुति जो है एक प्रकार से भगवान ही है। उत्तम श्लोक तो तभी मतलब उस हम्म
जब उत्तम बन गया तो फिर वो स्वयं भगवान ही हो गए। और वो प्रभुपाद स्वयं जी ने भगवान ही एक, हो गए। हाँ, एक तात्पर्य में ये लिखा है एक्चुअली। अगर वो उस बुक को पढ़ेंगे तो उसकी प्रस्तावना में ये सारी बात प्रभु जी ने लिखी है और बहुत सुंदर लिखा अच्छा, है। हाँ, अच्छा, तो उसमें उसमें ये लिखा है कि ये भागवतम के 1.2.18 पर व्याख्यान दिया था कोई, वहां से उन्होंने हुँ, संकलित किया है कि प्रभुपाद जी कहते हैं, उन्होंने अपने उसमें कहा कि प्रार्थनाएं किसी साधारण धूर्त कवि के द्वारा रचित नहीं है। भागवत की प्रार्थनाओं की बात हो रही। ये हुँ, ब्रह्मा शिव तथा अन्य सूत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव जैसे अत्यंत निष्ठावान महापुरुषों द्वारा लिखी गई है। इसलिए इन्हें उत्तम श्लोक, सुचरित, सुरचित काव्य कहा गया है, और जिसके प्रशंसा चुने हुए काव्य स्थितियों से महापुरुषों द्वारा होती है। तो मतलब यहाँ पर एक बात ये स्पष्ट हो जाती है कि ये इतनी ऑथेंटिक हैं कि कोई भी इनको स्मरण करे, इनको गाए, तो वो अपने से बनाने की ज़रूरत नहीं बनती, वो अपने आप ही ऊपर उठती चली जाती हैं। और एक और चीज़ जो यस, उसी प्रस्तावना में आगे लिखी है उन्होंने कि प्रार्थनाएँ कौन-सी स्वीकार होती हैं और कैसे होती हैं, इस पे बहुत सुंदर सा वक्तव्य है। तो वो भी एक पत्र था, मतलब वहाँ से लिया गया है। इसमें लिखा है, कीर्तिका को लिखा गया पत्र, सिडनी 19 फरवरी 1973 बेफेलो। तो उसमें प्रभुपाद जी ने पत्र में संबोधित किया है कि जो प्रार्थनाएँ हैं वो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से जो है वो भगवान तक पहुँचती हैं। यदि व्यक्ति अपने आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में रहता है, तो आध्यात्मिक गुरु अपने प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से संपर्क में रहता है, और इस तरह अर्पण की गई भेंट स्वतः भगवान कृष्ण के पास स्थानांतरित हो जाती है। तो उसमें वो लाइन लिखते हैं, यदि आपकी प्रार्थनाएँ सच्ची हैं, तो भगवान कृष्ण उन्हें स्वीकार करेंगे। यदि कृष्ण उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, तो मैं स्वतः उन्हें स्वीकार कर लेता हूँ। प्रभुपाद जी ने ऐसा लिखा। और कहते हैं, यदि मैं उन्हें स्वीकार कर लेता हूँ, तो कृष्ण स्वतः उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। अतः इस प्रकार से कृष्ण सर्वत्र व्याप्त है, वे तो परमाणुओं में भी विद्यमान रहते हैं, इसलिए आप कहीं भी हों, वे आपकी प्रार्थनाएँ स्वीकार कर लेंगे। और इसीलिए मैं स्वतः स्वीकार कर लूँगा, परंतु पुनः अत्यंत महत्वपूर्ण अंश यह है कि प्रार्थना निष्ठापूर्ण, निश्चल तथा सच्ची हो। तो 3 चीज़ें बोली उन्होंने, निष्ठापूर्ण, निश्चल और सच्ची होनी चाहिए। ये 3 मतलब महत्वपूर्ण कंपोनेंट उन्होंने यहाँ पे वो डिस्क्राइब किए। और आम तौर पे शरणागति जो है वो स्तुति के माध्यम से ही होती है, अगर सही से देखा जाए तो। 2 मतलब एक गोस्वामी जी ने दोहावली लिखी है, तो उसमें बड़ा एक सुंदर सी लाइन है, बहुत लोग रिपीट करते रहते हैं उसको। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। मतलब दूसरे किसी की आशा, अनन्यता की बात है बेसिकली, है कि दूसरे किसी की हुँ, आशा नहीं। एक भरोसा, एक बल, एक ही आस, एक ही विश्वास। एक रामघन मतलब काला बादल, रामघन श्याम हित, चातक तुलसीदास, और एक ही जो है वो उससे टपकने वाली बूंद को पकड़ने वाला है। इस मतलब वो ये वाले लेवल की प्रार्थना अगर है तो उसमें रामचरितमानस में एक प्रकरण है, जब विभीषण जी आते हैं भगवान राम से मिलने, तो गोस्वामी जी उसको थोड़ा-सा वहाँ पे उजागर करते हैं। भगवान राम इशारा करते हैं कि आप महाराज पहुँचे कैसे हमारे तक? आ गए, तो ठीक है, सब लोग वहाँ पे बहुत सारी वो लग रही थी, क्यास लग रही थी कि राक्षस है और ये तो भेद लेने आया हो सकता है, ये है, वो सुग्रीव जी का अपना मत था। तो वहाँ पे वो मतलब जो विभीषण जी कहते हैं, वो लाइन बड़ी सुंदर है। "श्रवण सुजसु सुनि आयहु प्रभु, भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुबीर।" तो कहते हैं, "श्रवण सुजस सुनि आया हूँ।" आपका श्रवण सुन के ही आया हूँ मैं। मतलब आपका सुजस श्रवण करके ही आया हूँ, और मुझे पता है कि आप जो है वो भवसागर से निकाल देते हैं, आप सबको। तो जो दुखों में भी डूबा हुआ हो, त्राहि-त्राहि कर रहा हो, उससे भी वो भी आपकी शरण में आ जाए तो वो सुख में रहता है। और भगवान उसके बाद कहते हैं कि मैं तो शरणागत को अपना ही लेता हूँ। वो भगवान इनफैक्ट वहाँ पर शरणागति के लिए तो वो प्रॉमिस ही कर देते हैं। कह देते हैं कि जो 4 चीज़ें छोड़ कर के उनकी शरणागति ले, मद, मोह, मान, मत्सर और कपट, ये 4 चीज़ें। तो मैं उसको तुरंत ही साधु के समान बना देता हूँ, ये भगवान ने वहाँ पे प्रॉमिस किया। तो स्तुतियों का प्रभाव जो है वो कुछ इस तरह से
मतलब आप अभी जब ये कह रहे थे तो उसी में 3 तो एग्ज़ाम्पल आपने जैसे ही मैंने मन में सोचे और उस तुरंत आपने वो सामने जैसे ही आपने अभी जय विजय वाला मतलब मेरे दिमाग में आया कि जय विजय का एग्ज़ाम्पल 2 एग्ज़ाम्पल आए थे। एक जय विजय का प्रभु जी ने जो सवाल किया। दूसरा एक बहुत बहुत ही बढ़िया एग्ज़ाम्पल है कि भगवान राम की जो लीला हो रही है तो उसमें जब भगवान छोटे हैं तो गेम खेलते हैं तो अब विपक्ष में भी कोई होना चाहिए। कोई ता जाने को तैयार नहीं है। तो जो सबसे प्रिय भक्त होता है, उसे तो भगवान की इच्छा प्यारी होती है, तो भरत जी स्वीकार कर लेते हैं। भरत जी कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान को पसंद है कि उनके विपक्ष में खेले, तो मैं उनके विपक्ष में खेलूँगा। वो दिस क्या इज के अनन्यता। हाँ, ये अनन्यता है। तो ये मतलब बात यही है कि शरणागति इस प्रकार की कि भगवान ने कुछ कह दिया, तो कह दिया। आप जो बता रहे थे कि प्रभुपाद जी जब जाते हैं तो उन्होंने कहा कि मेरे पास में ज्ञान भी नहीं है, भक्ति वेदांत मेरा नाम है। पर वो एक एक सेंटेंस है वहाँ पर। उनका मेरे पास एक चीज़ है कि मुझे आप में दृढ़ विश्वास है। दृढ़ विश्वास है, यस। तो जो मुद्दे की बात है, वो यही है दृढ़ कि विश्वास है। क्वालिफ़िकेशन जो है, वो एक्चुअली दृढ़ विश्वास या अनन्यता है। बाकी सारी चीज़ें तो मतलब यही है कि जैसे-जैसे स्थिति जाते हैं, तो उससे डेवलप हो जाती है, आई थिंक। क्वालिफिकेशन है कि यू फील योरसेल्फ अटरली अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफ़ाइड हाँ, तो सही देन मतलब कृष्णा विल गिव यू ऑल क्वालिफिकेशंस। क्वालिफ़िकेशंस And the moment we think that we are qualified, then Krishna will take away all what he has given to us. So I think very nicely you have summarized. So thankful to you as always. और वो बुक के बारे में बता के तो आपने बहुत ही कृतार्थ कर दिया सबको। वो मुझे लगता है सबको ले ही लेना चाहिए पुस्तक, क्योंकि बहुत विस्तार से उसमें सारी प्रार्थनाएं रहेंगी। तो हमें जो आलस्य होता है कि कहाँ से पढ़ें, कौन उठाए भागवतम, तो वो एक जगह कंपाइल्ड रहेगी तो पढ़ना आसान रहेगा। सतस्वरूप गोस्वामी महाराज जिन्होंने प्रभुपाद लीलामृत लिखा है, उन्होंने वंदनम पे एक पुस्तक भी लिखी है, वो भी पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत विस्तार से उन्होंने वंदनम के बारे में चर्चा की है। तो आज का सत्र हम यहीं विराम देते हैं। तो हमने आरंभ किया था कि एक शब्द है वंदनम और एक है बंधनम। अगर हमें बंधनम से छूटना है तो वंदनम करना चाहिए। तो ये पर्सनल हमारा रिलेशनशिप है भगवान के साथ, और ये जितना प्रगाढ़ होगा उतना भगवान भी हमारी सुनेंगे और हमें भी भक्ति में रस आएगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद पेशेंटली सुनने के लिए। और जय श्रील प्रभुपाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम हरे प्रभु। कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी।